कोई भी प्रोडक्शन हाउस का नाम लीजिए, आप किसी लीजिए। प्रोडक्शन हाउस धर्मा धर्मा ले लेते हैं। आप मुझे बताइए उनका बैकग्राउंड क्या है, कब से है ये प्रोडक्शन हाउस, ये कितना मेहनत है। बहुत पुराना जनरेशन बाई जनरेशन चलता आ रहा है सेम, वो। आई एम नॉट अ धर्मा, आई एम नॉट अ वायरस, मेरे पीछे कोई फाइनेंस बैकअप नहीं था, जो थे हम ही थे। तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था विद अनुराग सर, अच्छा, अनुराग कश्यप, कश्यप। बंच ऑफ टैलेंटेड। तो एक अच्छा टीम मिला मुझे उधर। वो लोग आए थे कोलकाता से ही, छोटा सा जगह है कोलकाता में, चंदन नगर बोल के। कोई भी पता है ईशा देवल का पहला टैगलाइन दिमाग में आपका आएगा, धूम गर्ल, राइट। वो कुछ भी आए तो वो तो आपको आएगा। हाँ, हाँ, फुल ऑन कमर्शियल फिल्म करने के बाद आप उनको जब एक शॉर्ट लेंथ फिल्म के लिए अप्रोच करते हो, वो फिल्म इज अ प्रोसेस। आपको एक लेयर के बाद तो आपका स्टेज होता है फिल्म का। हमने पैसा उठा तो लिए थे, अब रिटर्न करने के लिए मुझे समय लग रहा था, और हम लोग को बहुत कुछ कलर्स में प्रीमियर हुआ है, कभी सुने आप? नहीं, बड़ी फिल्मों पे ही जिक्र होते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में कुछ डिफरेंसेस है ऐसा तो आप हाईलाइट कर सकते। फर्स्ट राउंड था सर, वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड हमारा रैपिड फायर का है। अच्छा, भी रैपिड फायर। हाँ, इफ योर एक्स कॉल्ड टुडे, व्हाट वुड यू से, यस और नो? वुड यू स्वैप फॉर 24 आवर? उनका एक्टिंग पार्ट छोड़ के इफ इट इज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में देखता हूँ, तो आई वांट टू बी अ बैंक बैलेंस और पीस ऑफ माइंड? बैंक बैलेंस, पीस ऑफ माइंड मैं लेके आ जाऊँ। कैंसल फॉरएवर, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और बॉलीवुड पार्टीज? सोशल मीडिया। इफ योर लाइफ वाज अ मूवी, व्हाट वुड बी द टाइटल? वेब्स। बिब्स? वेब्स, Waves. नॉट वेब्स। प्लीज, मैंने वेब्स नहीं बोला है, इसने बोला। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. Today we have a very special guest, National Award winning film producer, entrepreneur and visionary, Aritra Das. From his career as an engineer in the corporate world to making mark in Bollywood with the films like Cakewalk, Season Greetings and Ek Dua, his career is nothing short of inspiring. He has worked with the names like Isha Deol, Selena Jetli, and Ram Kamal Mukherjee. Today, he is not just shaping cinema, but also he is pioneering anime-style storytelling in India through Ixa Studio. Please welcome Aritra Das. अरित्र सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आपके शो पे आए हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पे आए। पहला क्वेश्चन जो है आपसे आपके नेम के बारे में है। आरित्र दास। दास तो टाइटल आपका, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अबाउट दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरित्र? अरित्रा का मीनिंग है, इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आपको भी पता है बोट आता है ना, बोट, बोट का जो हल होता है, द हम्म। मीनिंग ऑफ दैट, अरित्रा का मीनिंग वही है, जो हल होता है। सो ओके। लाइक सब चीज़ का हल पकड़ना, वही काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। इन दैट वे इन मतलब लाइफ ऑल्सो। कोई एक मेन चीज जो एक मेजर चीज को ड्राइव करता हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ अरित्र। या इज दैट? मतलब एग्जैक्टली वो हल जो होता है, व्हाट हाँ इज हाँ कॉल, आई डोंट नो आप क्या क्या बोलते हैं उनको, हाँ 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 बट हाँ। हम लोग उसका हल बोलते हैं, जो खींचते हैं, छोटा सा करेक्ट नाव, बोट करेक्ट टाइप का होता है। करेक्ट द मीनिंग ऑफ अरित्रा इज दैट हल। ओके, ग्रेट। सर, आप एक इंजीनियर रह चुके हो और एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भी रह चुके हो। करेक्ट। माइंड में ऐसा क्या आया, कैसे डिसाइड किया आपने कि नहीं, मुझे बॉलीवुड में अब एंट्री लेना एज ए प्रोड्यूसर? उसके पीछे का स्टोरी क्या है? सी, मेरा जर्नी थोड़ा सा अलग इसलिए है कि ऑफ कोर्स मुझे ये इंडस्ट्री से कोई कनेक्शंस था नहीं इनिशियल स्टेज पे। तो नॉर्मली मैंने पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग ख़त्म किया, कोलकाता में जॉब स्टार्ट किया, एक्सेल जॉब मैं कोलकाता में किया, फिर मेरा पोस्टिंग हो गया उड़ीसा में। आई वॉज बेस्ड आउट इन भुवनेश्वर। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में था मेरा जॉब। ओके। इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, बहुत फेमस कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आप बहुत प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका। तो उसके बाद मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया था दुबई में, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट ऑपरेशंस था ऑल टुगेदर। उसके साथ साथ मैं इंडिया आने का फिर से कोशिश कर रहा था, क्योंकि आई डोंट नो, काम तो कर रहा था बाहर, बट आई लव माई कंट्री, तो मुझे मेरा देश में ही जॉब करना था।
Okay. तो मैं उधर भी जॉब एक 1.5 years किया। तो मैं जॉब छोड़ने के बाद कुछ प्लान नहीं था, इट वाज कम्प्लीटली अनप्लान्ड। Mm-hmm. एंड बहुत ख़ास कुछ फैमिली, जो एक फैमिली है जो मुझे मिला, आई वुड लव टू मेंशन द नेम, देवोजीत दा एंड बोंदना दी। Okay. तो देवोजीत दा इज़ द लाइक सारेगामापा को विनर जो थे आसाम से। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही बातचीत हुआ था, तो रहने के लिए भी पता नहीं था। मैम बॉम्बे कभी आया भी नहीं था उससे पहले। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि हाँ आप आके रहो, बहुत रेयर मिलता है, बट आप, अगर मैं आपको जानता हूँ तो जाके मैं ये ऑफ़र कर सकता हूँ। मुंबई में तो पॉसिबल ही नहीं है हाँ, सर। सो इट्स लाइक अ डेस्टिनी। एंड आई डोंट नो, मतलब मैं उन उन लोग को कैसे थैंक्स बोलूँ पता नहीं, बहुत कम है, क्योंकि मेरा जर्नी उधर से शुरू हुआ था। एंड मैं फिर दुबई से डायरेक्टली बॉम्बे आया, जॉब ढूंढा, जॉब मिला, फिर एक नया छोटा सा घर लिया। हम्म। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एक्चुअली बॉम्बे का लाइफ। फिर मैंने 1 साल जॉब किया वो कंपनी पे, दैट वाज आल्सो इंटरनेशनल प्रोसेस। जॉब किया एंड सडनली मैंने जॉब छोड़ा। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न, बिकॉज मेरा नाना का डेथ हुआ था। ओके। एंड मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोलता हूँ ये फैक्ट कि, और मैं आ नहीं पाया था, नाना का जो डेथ मॉर्निंग टाइम पे हुआ था, मैं पहुँच नहीं पाया कोलकाता में। एंड इट वाज लाइक कि कंपनी में बहुत सारे रूल्स है, हम्म। इमरजेंसी हो जो भी हो, आना मुश्किल हो जाता है। एंड मॉर्निंग टाइम था और उसके बाद फ्लाइट भी नहीं था। ओह माय गॉड। सो ये सारे, क्या मैं आपको बोलूँ, इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ डेस्टिनी प्लान्ड वे आप बोल सकते हो, या मैं हमेशा चाहता था कि आई वांट टू डू सम बिजनेस। वो मेरा गेटवे था। तो नाना का उस सिचुएशन पे फैमिली के पास मैं आ नहीं पाया। एंड मैंने उस दिन ऑफिस में काम किया अच्छे से। ऑफ कोर्स मेंटली आई वाज नॉट देयर, बट वेरी नेक्स्ट डे मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। इट वाज माय पर्सनल चॉइस कि मुझे ये काम नहीं करना है जहाँ पर पैसा लेके मैं क्या करूँ। आपके पास अगर पैसा है, बट आप, जब आपका फैमिली में आपको ज़रूरत है आप नहीं हो, तो उस पैसा का कुछ फ़ायदा नहीं है। वो मैं सोचता हूँ पर्सनली, मैं सबको नहीं बोलूँगा कि जॉब छोड़ दो। हम्म। सो इट वाज माय चॉइस एंड कोई प्लान नहीं था जॉब छोड़ने के लिए कि जॉब छोड़ के नेक्स्ट क्या करूँगा, नॉट लाइक दैट। एंड इन द मीन वाइल मैं जब बॉम्बे में था, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है राम कमल मुखर्जी एंड शर्वनी मुखर्जी, मैं इन लोग से मिला था एक पूजा में। तो ड्यूरिंग दस जॉब के टाइम पे मैं इधर उन लोग से मिला था। एंड उसके साथ साथ उनका रिलेशन मेरा बिल्डअप हुआ था। बट हम कुछ नहीं सोच रहे थे, मतलब मेरा दिमाग में था नहीं। आई थॉट अबाउट बिजनेस बट आई नेवर थॉट अबाउट एंटरटेनमेंट। मुझे कुछ ठीक है। करना था ऐसे। ओके। एंड इसके बीच में ये नाना का डेथ हुआ, तो मैं कोलकाता में थोड़ा दिन के लिए चले गए। उसके बाद मेरा पार्टनर ने, जो अभी करेंट पार्टनर है, उनका फ़ोन आया कि व्हाट आर यू डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, जॉब नहीं है, हाथ खाली है, तो आई एम ट्राइंग फॉर समथिंग। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाते हैं। तो एक बंदा जो जॉब छोड़ गया है उसे हाँ, कुछ नहीं पता, वो फिल्म बना रहे हैं, बनाने का डिसाइड कर लिया है। वही मेरा था कि उन्होंने कुछ देखा था, ओके। मेरे अंदर देखने के लिए उस टाइम पे कुछ था नहीं। ओके। मैं नॉर्मल कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, मेरा क्या क्या इंटरेस्ट था। आपका प्रोफाइल था सर? सर मतलब एज ए इंजीनियर क्या था, मेरा स्ट्रीम क्या इंजीनियर था? शुरू में तो था एकदम टेक्निकल में था। आई वॉज वर्किंग विद सोनी इंडिया, जो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, नहीं, आप क्या टीवी देखते हो। स्ट्रीम क्या था आपका, ब्रांच क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन। और फिल्म सो बनाने आप आ गए। हाँ, कुछ बट भी हो बहुत लोग सकता है। मिलेंगे आपको, बहुत किस्मत में वही होता इंजीनियर्स है, कुछ भी मिलेंगे हो आपको, सकता है। कि जो इस फील्ड पे बहुत इंजीनियर्स लोग काम करते हैं। मैं भी एक तो इंजीनियर हूँ सर। देखो आप बैठे हो पॉडकास्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ एंड मैं आपका कम्युनिकेशन पॉडकास्ट में इंजीनियर। बैठा हूँ, आप इंजीनियर हो। तो ये होता है कि ये प्लान तो उन्होंने वही स्टार्ट किया कि अरित्रो फिल्म बनाते हैं। मैंने बोला सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। मुझे, मेरा दिमाग में था फिल्म तो करोड़ से नीचे नहीं बनता है, एब्सोल्युटली। वो फिगर नहीं होता। तो आई जस्ट थॉट कि ये मैं करूं कैसे। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा बात बोला है कि फिल्म बनाने के लिए पैसा का तो ज़रूरत है ही, बट यू नीड अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रक्चर। हम्म। अगर वो आ जाएगा तो हम फिल्म बना सकते हैं। पैसा ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा, इट विल टेक सम टाइम। ओके। तो बस वही था। एंड फिर से मैं कोलकाता से फिर बॉम्बे आ गया। एंड फिर जर्नी शुरू था। इसमें एक बहुत इमोशनल चीज़ था मेरे लिए कि मेरा घर बहुत छोटा था।
ये जस्ट अ 1 hour के अच्छा। 1 room किचन था. ओके। एंड दैट टू आई वाज शेयरिंग विथ माय कलीग कि थोड़ा पैसा बचाऊंगा, सस्ते में रहना था. एंड इन द मीन वाइल जो मेरा जॉब चल रहा था, मेरा मम्मी पापा आए थे. हम्म। मम्मी पापा भाई, आई हैव अ ब्रदर, यंगर हम्म। ब्रदर. हम्म। तो बहुत छोटा है मेरे से, 11-12 साल की छोटे हैं. तो उस टाइम वो लोग आए, घर पे एसी भी नहीं था. एंड छोटा सा घर, यू नो हाउ इट इज़ 1 hour इन बॉम्बे, हम्म। राइट. हम्म। तो मेरा जो कलीग था, उसने मुझे बोला कि अरित्रो एक काम करता हूँ, मैं कहीं और कुछ दिन के लिए मैनेज करता हूँ, बट खाने के लिए ज़रूर आऊँगा आंटी का हाथ का खाना. हम्म। मैंने बोला यू आर मोस्ट वेलकम. तो समहाउ वी मैनेज्ड. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल थिंग मेरे लिए था कि जिस दिन मम्मी पापा ये लोग घर जा रहे थे, मैं उनको छोड़ने के लिए सीएसटी पहुंचा. एंड मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, या फ्लाइट का टिकट, और यू कैन से ट्रेन का बहुत तत्काल में पैसा देके, या ब्रोकर को पैसा देके, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए. तो मैं जैसे ही पापा मम्मी ट्रेन चढ़े, ट्रेन स्टार्ट हुआ, मैंने देखा उनका जगह, कौन कौन जैसे जगह पे वो लोग बैठे हैं, आसपास में लोग. सी आई एम नॉट सेइंग कि स्लीपर क्लास में लोग नहीं जाते, सब किसी का जर्नी रहता है फ्रॉम स्लीपर हम्म। क्लास टू फर्स्ट क्लास. हम्म। बट मेरे लिए था कि मैं भेज रहा था, कुछ तो करूँ. तो पापा जैसे ही गया, तो पापा ना व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहे थे दैट टाइम. आई वॉज टॉकिंग अबाउट 2014 का बात, 13-14 का बात बोल रहा हूँ. तो मैंने गया और पापा को मैंने मैसेज छोड़ा कि पापा, मैं नेक्स्ट टाइम, मैं बंगाली में लिखा था, मैं वेन एवर नेक्स्ट आप जब भी आओगे आप लोग, आई विल मेक श्योर कि आप लोग आने आने से और जाने तक ऐसे नहीं रखूँगा. बहुत, वो बहुत ख़राब लगा. पहला बात है, वो बहुत गर्मी का टाइम था, बहुत मुश्किल से वो लोग रह रहे थे. एंड इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी. मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो पेन, लाइक एज अ बेटा मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि बहुत सारे चीज़ था, वो कभी कभी आपका हाथ में होते हैं, आपके हाथ से बाहर होते हैं. तो ये मेरे हाथ पे था नहीं उस टाइम. एंड मैंने उनको वही बोला था कि नेक्स्ट टाइम वनेवर मेरे को टाइम मिले या मुझे मौका मिले, मैं आपको लाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से रखूंगा. वो मेरा एक ज़िद था उस टाइम. इट वाज इन माय माइंड कि मैं कुछ तो अच्छा करके उनको लाऊंगा. देन ऑफ कोर्स दिस जॉब छोड़ना, एंड रामदा एंड शर्बानिधि से मिलना, एंड उन लोग का बहुत अच्छे स्वीट सा बेटा है रियान. सो इट्स बिकम लाइक अ फैमिली. ओके। मैं उधर घर छोड़ा, फिर मैं उन लोग के घर पे उन्होंने बोला कि अरित्रो तुम घर मत लो, आप हम्म। मेरे साथ ही रहो. मैं बहुत टाइम उन लोग के साथ रहा. बहुत सारे चीज़ इन बिटवीन हुआ है, वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. बट हम्म। दिस इज़ हाउ मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ, एंड जिसका नाम है असॉर्टेड मोशंस पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड. वो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ ओके। ऑफिशियली 2015 से. ओके। सर, अभी आपने अपने मॉम डैड के बारे में बात जिक्र किया, तो जो मुझे सुनने में आया न्यूज़ के थ्रू, हम्म. दैट आपने एक फ़िल्म को कंप्लीट करने के लिए अपने मॉम का ज्वेलरी बेचा, फिर वो फ़िल्म को कंप्लीट किया था। ये करेज कहाँ से आया ये रिस्क लेने का? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड ज्वेलरीज मम्मी का जो था, वो पहले तो मैं गिरवी रखा था. हुँ। वो गिरवी से मैं उठा नहीं पाया. ऑटोमेटिकली इट्स अ प्रोसेस, आप गोल्ड लोन लेते हो, आप हुँ। पे ही नहीं कर पाओगे एक टाइम पे, तो वो आपके हाथ से चला चला जाएगा, राइट, जाएगा। ऑक्शन हो जाता है. हुँ। सो ये हम मेरे साथ भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स ये रामदा के साथ भी हुआ है, ये सारी चीज़. हुँ। करेज मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस में जाते हो, लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ धर्मा, आई एम नॉट अ वायरफ. मेरे पीछे कोई फाइनेंस बैकअप नहीं था. जो थे हुँ। हम ही थे. हमको डोर टू डोर जाना पड़ा, लोगों से बोलना पड़ा कि फाइनेंस करना है. सो फिल्म इज़ अ प्रोसेस. आपको एक लेयर के बाद तो आपका स्टेज होता है फिल्म का, तो आपको पैसा का ज़रूरत है ही. तो हमने पैसा उठा तो लिए थे थोड़ा सा. हुँ। अब रिटर्न करने के लिए मुझे समय लग रहा था, और हम लोग को बहुत कुछ, आपको भी पता है कि आप कहीं भी पैसा क्रेडिट आता है, आप बैंक पे लोन लो या इंडिविजुअल फाइनेंस हुँ। उठाओ, आपको बात सुनना ही पड़ेगा. क्रिएटिबिलिटी आपका है. 100%। बैंक बैंक के तरीके से हैंडल करता है. अगर इंडिविजुअल फाइनेंसर है जो
वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं, उसका कोई तरीका नहीं होता है, देयर इज़ नो प्रोसेस। बैंक में वो फिर तो भी, कुछ भी करता है। हाँ बैंक में फिर भी आपको प्रोसेस है, हाँ। आपके घर पे आएगा, 2 दिन ये करेगा, फिर लीगल नोटिस। इधर वो नहीं होता है। तो वो सिचुएशन ऐसा था कि हमको कुछ कॉल लेना था और फिल्म बनाने के लिए कुछ पैसा कम हो रहा था और पैसा कोई दे नहीं रहा था। तो वही मैं बोलूँगा कि इंजीनियरिंग ख़त्म करके जॉब था, एंड मम्मी, और किसके पास मैं बोलूँ जाके ओवरऑल बजट क्या था फिल्म का जब बना मेरा रहे थे? जर्नी शुरू हुआ था, जो मैं बजट में काम करना शुरू किया, इट वाज अ 20 lakhs का प्रोजेक्ट था। एक प्रोजेक्ट दैट का इज़, 20 हाँ, लाख्स। दैट इज़ केक वॉक, इट वाज माय फर्स्ट फिल्म। एंड ये फिल्म अच्छा चली थी, सक्सेसफुल फिल्म बहुत रही है बहुत आपकी। बहुत, मतलब हाँ इसने ही हमारा डोर खुला है। हाँ हाँ इसके हाँ। पीछे बहुत कहानी है, केक वॉक के पीछे। सो केक वॉक कैसे बना, इससे पहले हम लोग फिल्म बना रहे थे, हम्म वो हो नहीं पाया। उसका जो फाइनेंसर, प्रोड्यूसर जो हम्म भी थे, उन्होंने अपने ऑफिस से हम लोग को सबको निकाल भी दिया था, कि निकाल दिया था इन द सेंस ऑफ, भाई ये आपका ऑफिस नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट, आप जाओ, इन दैट वे। वो प्रोजेक्ट भी नहीं बना था, वो स्टॉल्ड हो गया था प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने एक सीरियल डेली सोप जी टीवी का रामदा ने एग्जीक्यूशंस किया था एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। इट्स कॉल्ड बिन कुछ का, इट्स व्हाट इज अ फाइनेट सीरीज, जी हम्म। टीवी का था, एंड 6:30 का शो था, 158 एपिसोड का, ऐसा कुछ था। बहुत अच्छा शो था, जयपुर में था। पूरा 8-9 महीना उधर ही शूट हुआ था, उनका नया स्टूडियो था, उधर ही हम शूट कर रहे थे। वो उसके बाद वो जर्नी था। उसके बाद हमारा आया केक वॉक की। हम सोचे कि फिल्म बनाएंगे, जो पहले फिल्म हम बना रहे थे फीचर फिल्म, वो अटक गया था, एंड उसका एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए सोचे कि विल डू इट इन अ फिल्म जो हमारा बजट में है। हम्म। अब 30 मिनट्स का फिल्म लोग बोलते हैं इट्स अ शॉर्ट फिल्म, बट फॉर मी इज ऑलवेज लाइक अ, इट्स अ फिल्म। 30 मिनट्स का फिल्म यह था वो। मेरा पहला फिल्म है, बट आप भी सोचो ना, एक फिल्म बनाने के लिए जो मेहनत है, नॉर्मल फीचर फिल्म, इसमें कोई कम नहीं था ना। हम ही उसको टैगलाइन देते, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट शॉर्ट फिल्म, फिल्म्स, हाँ। बट फॉर मी इट्स अ फिल्म। मेरा फिल्म का लेंथ कम है, इट्स अ हम्म। शॉर्ट लेंथ फिल्म, बट इट्स अ फिल्म। फिल्म आप करेक्ट। आप किसका क्या है मुझे पता नहीं, मेरे लिए तो फिल्म फिल्म ही है। मेहनत एक 1% कम नहीं था, बहुत ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि आपका बहुत आ, आपको फीचर फिल्म में थोड़ा सा भी बफर मिलता है। आप शॉर्ट लेंथ का फिल्म जब बना रहे हो, आपको उतना बफर ही नहीं है। अगर आपको 3 दिन या 4 दिन में शूट खत्म है, आप 4 दिन ही करना पड़ेगा। सो ये सारे चैलेंजेस था, एंड जिसका नाम लेना ही है बाई हार्ट, दैट इज ऑफ कोर्स ईशा देवल। ईशा एंड देओल। ओके। उसका प्यार, सपोर्ट बहुत रहा है। शी हेल्प्ड ऑफ यू अ लॉट। कोर्स हेल्प, मतलब हेल्प का बहुत तरीका होता है। ऑफ कोर्स हेमा जी सबसे पहले, हाँ 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 हाँ। हेमा जी। एंड ये जो सपोर्ट था हमारा जर्नी के पीछे, ऑफ कोर्स मेरे से भी ज़्यादा था कि मेरा जो पार्टनर थे राम कमल, उनका बहुत ही खास एंड करीबी थे, मन करीबी है हेमा जी। ओके। उनका बायोग्राफी से स्टार्ट करके राम कमल मुखर्जी का बहुत सारे चीज़ राम कमल मुखर्जी ने उन कंट्रीब्यूट किया है। सो दिस इज़ हाउ वो रिलेशन था। मैं जुड़ा एक साथ काम करके, तो हमारा जर्नी भी उसके साथ मिक्स हुआ है। ओके। एंड उनका सपोर्ट बहुत अलग था, क्योंकि आप सोचो कि मैं एक्टिंग बाद में सोचता हूँ कि परफॉर्मेंस जो भी है, एक आर्टिस्ट, उनको आप शॉर्ट लेंथ फिल्म के लिए जो बड़ा फिल्म करके आया है, आपको भी पता है ईशा देवल का पहला टैगलाइन दिमाग में आपका आएगा, धूम गर्ल, राइट? वो कुछ भी आए तो वो तो आपको आएगा हाँ ही। हाँ, तुम गर्ल करेक्ट। तो वो फुल फुल ऑन कमर्शियल फिल्म करके करने के बाद आप उनको जब एक शॉर्ट लेंथ फिल्म के लिए अप्रोच करते हो, वो उसमें उसका सपोर्ट आना बहुत बड़ा रहता है। हर चीज़ पैसे से आप उसको डिफाइन नहीं कर नहीं कर सकते हो। सकते, करेक्ट। और कोई भी जब बिग बजट फिल्म करके आई है, वो हम्म, क्यों शॉर्ट फिल्म करेंगी? करेक्ट, आप सोचो, क्योंकि वो बट तो एक्सपेक्ट करेंगी कि और बेटर फिल्म मिले उससे हमें। राइट, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। एंड इसके साथ साथ हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड केक वॉक हमने बनाया। बहुत बड़ा स्टूडियो के पास हम गए बेचने के लिए, एंड जिस दिन गए उसी दिन कंफर्मेशन भी आया। हमने इसका जितना सारा हुआ राइट्स हमने बेचे, हमने पैसा अच्छा खासा कमाया, और हमने कौन से स्टूडियो में बेचा सर आपने? पहले ये वायकॉम को दिया हमने। वायकॉम में इसमें वूट में भी आया बाद में। पहले स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ। आप हाफ एन आवर्स का फिल्म का, आप सोचो कि कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि हाफ एन आवर्स का कलर्स में प्रीमियर हुआ है, कभी सुने आप? अच्छा। नहीं, बड़ी फिल्मों पे ही जिक्र होते हैं, अच्छा जो भी चीज़ें होता है। बड़ी फिल्म करेक्ट। रिलीज होने के बाद प्रीमियर होता है हाँ आपका हाँ। सैटेलाइट पे, राइट? करेक्ट। बट इनका
ये हाफ एन आवर की फिल्म था। यस यस इट्स ओके। कम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमने इसको एज अ फिल्म की फिल्म जैसा हमने ट्रीट किया। करेक्ट। फिल्म के लिए जैसे हो सकता है सैटेलाइट रिलीज, ओटीटी रिलीज, इवन ऑल्सो पैन इंडिया ट्रैवल, इवन अब्रॉड में लंदन में पोस्टल लॉन्च, अबू धाबी में इवेंट एंड एवरीथिंग थ्रू द प्रोमोटर। ओके। एंड उसमें हमने उनका सैटेलाइट राइट्स, हमने म्यूज़िक राइट्स हमने बेचे, सैटेलाइट बेचे, ओटीटी ऑफ कोर्स सबने बेचे। और इवन ऑल्सो आईनॉक्स को हमने ऑन बोर्ड मिला था हम लोग को स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए, बहुत लोग आए। आई मीन आप देखेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा लोग जुड़े थे उस टाइम देखने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग पे। सो ये हमारा अचीवमेंट यही था कि हम लोग दिमाग में यही लेके चल रहे थे कि वी विल ट्रीट दिस फिल्म लाइक अ फिल्म ओनली। जैसे एक ओके। फिल्म का आउटडोर कैंपेन होता है, इंडोर कैंपेन होते हैं, इन दैट वे। आर्टिकल्स तो बहुत है, न्यूज़ तो बहुत है। ओके। एंड बस उसके बाद फिल्म आया, उसके बाद वन बाय वन और एक फिल्म हुआ, फिर वो जी5 ने लिया, सीजन अभी रेटिंग्स। इस फिल्म की बात करते हैं, बिकॉज आपने या बात करी केक वॉक की। करेक्ट। आपने उसे बनाया, उसमें जो भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, फिर भी आपने उसको कंप्लीट किया, फिर उसको सेल किया अपने प्रोडक्शन को, ठीक है, किसी कंपनी को। क्या अर्निंग थी फर्स्ट अर्निंग उस फिल्म से, इफ़ यू कैन रिवील हियर? यस ऑफ कोर्स, मतलब अर्निंग ऑफ कोर्स जो हमने बनाया था उनका उनको बेचने के बाद वी अर्न नियर अबाउट लाइक, आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, इनटू एवरेज 30 to 35% तो आपको कमाई होता ही है। ओके, अब ओवरऑल बजट उस फिल्म का 20 लाख था मैं बनाने का। 20 लाख में ही बनाया। हाँ 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 सो आप हाँ। पकड़ के चल लीजिए कि सारे चीज़ मिला के वी हैव लाइक, वी डिड द बिजनेस सात ऑफ लाख रुपए समथिंग अर्निंग। 40 नेट अर्निंग हुआ है। अच्छा, 40 लाख। हाँ, बिकॉज प्रमोशंस भी था ना, उसमें भी खर्चा करेक्ट था, करेक्ट बहुत करेक्ट। सारे चीज़ था। बट आई एम एब्सोल्युटली। टेलिंग यू अबाउट एवरीथिंग लाइक, आपको 7 शहर में प्रमोशन हुआ, 7 cities में इंडिया में, इवन ऑल्सो लंडन, इवन ऑल्सो अबू धाबी। सो इट्स ऑल ग्रेट। एवरीथिंग इज, आई मीन बजट इज इन्वॉल्व। सो बट मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मोर देन 40 lakhs के आसपास हमने अच्छा सा उसका किया। उसके बाद तो नेट अर्निंग अलग से होता है। ओके। अरे तरह एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछना पड़ेगा, आप किस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं? लोअर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, कैसे? इसमें तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एब्सोल्युटली यू कैन। आपके लिए मिडिल क्लास क्या है? मेरे लिए मिडिल क्लास वो है सर, जो डेली अर्निंग करता हो और डेली अपना पेट चलाता हो, और कुछ बच जाता हो तो फ्यूचर के लिए बचा कर रखता हो, वी ताकि। आर फ्रॉम मिडिल क्लास ओनली, माई फादर यस। इज़ अ डॉक्टर। ओके। बहुत दिन से प्रैक्टिस, मतलब पापा के जो पापा है वो भी डॉक्टर थे। एंड हाँ बस प्रैक्टिस है उनका। एंड अभी तो एज हो गया, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, घर पे है। मम्मी तो इट्स लाइक होम मेकर, हम लोग को बड़ा करने में ही टाइम चला गया। एंड ऑफ कोर्स मेरा भाई का और मेरा डिफरेंस बहुत एक लाइक ऑलमोस्ट 12 years, एज ए मैंशन अर्लियर। तो वो तो है ही। क्योंकि आपकी बातों से जो आपकी अपब्रिंगिंग जो मुझे समझ आ रही, जो आपके फैमिली ने दी है, मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली। हम्म, तो जब स्टोरीज आप बता रहे थे कि हम्म, अपने मॉम को आप अच्छे से नहीं भेज पाए, अपने डैड को होम टाउन, तो मैं उससे रिलेट कर पा रहा था, बिकॉज वो चीज़ें मैं भी देख चुका हूँ, मैं भी फील कर चुका हूँ। करेक्ट। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो शायद आपको मुंबई में लाया, मुझे भी मुंबई में लाया है, हाँ, बिकॉज आई ये एम नॉट शहर ने फ्रॉम हियर। बहुत कुछ दिया, ये शहर बहुत कुछ दिया, ग्रेट यार, एक क्लैप बनता है। ये शहर एक्चुअली बहुत कुछ दिया। अमेजिंग। आप अच्छे से, मतलब अच्छा बुरा मैं उतना सोचता नहीं हूँ कि क्या है, मतलब मुझे जितना मिला है, जो भी मुझे दिया है अब तक, मैं बहुत खुश हूँ। अमेजिंग सर। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं मुंबई के बारे में इतना अच्छा सुना, बिकॉज आई ऑलवेज फील अबाउट द सिटी हम्म, कि इससे बेस्ट जगह कोई है ही नहीं धरती पे, खास करके मेरे लिए। बिकॉज व्हेन आई केम हियर, मेरे पास भी कुछ नहीं था सर, खाली पॉकेट आया था। एंड टुडे आई डोंट वांट, ये पॉडकास्ट मेरा नहीं, तो रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने विल तो टॉक वही आपको लेटर। बताया कि मेरा हाँ हाँ हाँ। वन के था, और उससे पहले तो मैं किसी और के घर पे रह रहा था। ओके। अगर उन्होंने रहने के लिए हाँ नहीं बोलते तो पता नहीं कि शायद हम्म। मैं बॉम्बे में होता कि नहीं, मुझे वो भी पता नहीं। ओके। सो आई विल बी लाइक ग्रेटफुल टू देम मेरा रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उन लोग के लिए तो वो बहुत मतलब कुछ भी बोलो कम है, क्योंकि
ऐसा लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। ओके सर, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल एक प्रोड्यूसर का रियल वर्क क्या होता है, वो क्या करते हैं? जैसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन, फाइनेंसिंग, कास्टिंग, प्रमोशन, उसमें भी और कुछ आता है जो आप लोग कवर करते हो? यस, सी प्रोड्यूसर का जॉब, आपको मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि इट्स फ्रॉम स्क्रैच टू रिलीज, सारे काम करना पड़ता है। सारे काम थ्रू प्रोड्यूसर थ्रू ही आपको जर्नी लेके जाते हैं, फ्रॉम स्क्रिप्ट सिलेक्शंस। हम्म। अब एक फिल्म बनते हैं बहुत लेयर्स पे। हम्म। आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक फिल्म बनता है दो फॉर्मेट में आज का डेट में। वन ओके। इज आप फिल्म बना रहे हो या सीरीज बना रहे हो, कुछ भी हो हम्म। सकती है कमीशनिंग प्रोजेक्ट है। हम्म। इट्स मीन दैट कमीशन बाय सम प्लेटफॉर्म और स्टूडियो। हम्म। हो सकता है कि ये एक्विजिशन से, मतलब आपने बनाया 100 टक्का में बनाया हम्म। और 120 रुपये में बेच दिया। बेच दैट इज दिया। कॉल्ड एक्विजिशंस फॉर्मेट, राइट। करेक्ट। और एक होता है कि कभी कभी होता है कि वो पीपीसी मॉड्यूल में, तो पेपर व्यू के हिसाब से जाता है। हम्म। वो बहुत रेयर कि आप अगर इन्वेस्ट किया, हम्म। अगर आपको रिटर्न सिक्योर नहीं है तो वो मुश्किल है। जब फिल्म अटक जाता है, कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं मिलता है, तब जाके हम, मेरे लिए तो वही है कि वो हम पेपर मॉड्यूल पे जाएंगे ना, पेपर व्यू मॉड्यूल पे जाएंगे। सो एक फिल्म का पहला लेयर होता है स्क्रिप्ट। हम्म। आप एक वो ही प्रोड्यूसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका विजन के साथ। सो हम्म। अभी क्या है ना, प्रोड्यूसर का भी और बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में। हम्म। हु इज समवन इज बेसिकली अ वर्किंग प्रोड्यूसर जस्ट लाइक मी। हम्म। दिस इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी। ओके। मेरा दिन स्टार्ट होता है इससे, ख़त्म भी इसी से होता है। ओके। बहुत सारे आपको प्रोड्यूसर मिलेंगे, दे आर लाइक अ नेम प्रोड्यूसर। मे बी उन्होंने फाइनेंस किया है बट पूरा हम्म। प्रोसेस में नहीं रहा है। अच्छा, वो सिर्फ ऐसा जो उसका भी क्रेडिट फंड नेम है लिया वो, है, हाँ। फंड दिया है, हाँ। एंड वर्किंग प्रोड्यूसर है, हाँ। एंड उन्होंने अपना एक क्रेडिट लिया है प्रोड्यूसर। ठीक है। आप कोई भी फिल्म आज का डेट में उठा लेंगे, बड़ा स्टूडियो का उठा लेंगे, आप देखेंगे उसमें 3 प्रोड्यूसर्स मिलेंगे या 2 मिलेंगे। हम्म। उसमें एक पर्सन है जो पूरा फिल्म को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है। फ्रॉम पूरा चीज़ को स्ट्रक्चर करना, हम्म। उसके साथ आपका फंडिंग रेस करना, हम्म। प्री प्रोडक्शंस करना, प्रोडक्शंस करना, हम्म। पोस्ट ख़त्म करना, इवन हम्म। ऑल्सो रिलीज। ओके। दैट इज़ द एक्चुअल प्रोड्यूसर जॉब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्क्रैच टू एंड। इसमें आपको क्या है, वन बाय वन आता रहेगा। पहले स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट सिलेक्शन के बाद यू हैव टू सेलेक्ट योर डायरेक्टर। हम्म। डायरेक्टर जैसे ही ऑन बोर्ड आ जाता है, देन यू हैव टू सर्च फॉर अ कास्टिंग। सो प्राइमरी कास्टिंग आप रिसर्च किया, आप अपना सोर्स अप्लाई किया है, क्योंकि कास्टिंग एजेंसी तो है, बट आई डोंट थिंक सो प्राइमरी कास्टिंग के लिए इनिशियल में सब कास्टिंग एजेंसी के पास जाते हैं। क्योंकि आप कास्टिंग एजेंसी के पास अगर हम जा रहे हैं, उसके बाद फ्रॉम कास्टिंग एजेंसी, फिर सपोज आप कोई आर्टिस्ट को आप लेना चाहते हो, वो और किसी एजेंसी के और अंडर में है। ठीक है। सो आई हैव टू पे द कास्टिंग एजेंसी ऑल्सो, आई हैव टू पे द दैट एजेंसी ऑल्सो, बिकॉज वो भी कमीशंस लेंगे ना जो हम्म। एजेंसी है। करेक्ट, करेक्ट। अगर कोई आर्टिस्ट आप ले रहे हो, उनका जो फीस है इंक्लूडिंग दैट हम्म। फीस, वो इंक्लूडिंग उनका भी कमीशन इंक्लूडिंग है। ओके। तो प्राइमरी सो कास्टिंग, आर्टिस्ट का एक फिक्स चार्ज होता है, उसके अलावा कमीशन भी होता है? नहीं, वो जो अमाउंट लेता है वो उनका कॉल है। ठीक आप है। 100 टक्का ले रहा है, हाँ। तो उसमें 20 टक्का उनको दे रहा है या 30 टक्का दे रहा है, वो मेरा लेना देना नहीं है। ओके। वो उनका इंटरनल चीज़ है, वो 100 रुपीज़ ही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। ओके। ठीक वो है। जो फीस लेंगे उसी से उसको कमीशंस देंगे। ठीक है। एजेंसी भी चलेगा कैसे, हाँ, जो हाँ, हाँ, मैनेज हाँ। करते हैं उसका भी एम्प्लॉय है, हम्म। वो भी एक मैनेजर असाइन करते हैं, सबका सैलरी है, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो भी चलने का। सो आप हो गया, आपका कास्टिंग का पहला लेयर हो गया। अब सेकेंड लेयर, मतलब अगर फिल्म में बहुत कास्ट है, सो सेकेंडरी जो आर्टिस्ट है या टर्शियरी आर्टिस्ट जो है, जो भी है टर्शियल आर्टिस्ट, सो उसको सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए शायद आपको एजेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा, ओके। और एल्स यू कैन हायर ए इन हाउस कास्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर जो आपको हम्म। प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करे, और नहीं तो आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्राइमरी स्टेज। उसके साथ साथ पैरेलली आप डायरेक्टर के साथ साथ सारे एच ओ डीज ऑन बोर्ड होंगे। ओके। डी ओ पी है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, ये सारे जो भी एच ओ डीज है, सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे। डिपेंड ऑन द कंटेंट पूरा टेक्निकल टीम सेट किया जाएगा। वंस इट्स डन, देन हम एक सब लोग एक रेकी पे जाते हैं, लोकेशंस कहाँ कहाँ होगा शूट, वो हो गया, वो तो आते हैं। उसके बाद एक लीगल प्रोसेस रहता है बीच में, वो आर्टिस्ट के टीम के साथ रहता है।
कि कितना दिन का सर्विस रेंडर करना है, कितना टाइम से कितना टाइम, वो एक प्रोसेस है। वो हो गया, रेकी हो गया, लोकेशंस लॉक हो गया। उसके बाद हम प्रोडक्शंस का डेट लॉक करेंगे। सपोज हम ठीक है। 40 डेज़ का प्रोडक्शन कर रही है या 50 डेज़ का। हम्म तो शायद आपका पहला स्केट आपका होगा 10 दिन का, उसके बाद शायद 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन, कुछ भी हो सकता है। हम्म ऐसे ऐसे करके पूरा सेटअप होगा, डेट लॉक होगा, सारे एचओडीज का टाइमिंग लॉक होगा, सारे आर्टिस्ट का टाइमिंग लॉक होगा, एक फ्रेम पे आएंगे, फिर यस फ्लोर पे जाएंगे। फ्लोर पे जाने ओके। के बाद वंस यू आर डन विद द शूटिंग, देन आपका पोस्ट पे जा रहा है। आपका पोस्ट कितना स्ट्रांग है, फिर से ये डिपेंड करेगा कि आपका पोस्ट में टाइमिंग कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि आ, अगर आपका बहुत नॉर्मल सा फिल्म है, हम लोग ने एक फिल्म बनाया था रिसेंटली, इट्स कॉल्ड बिनोदिनी, बंगाल का फिल्म है। इट्स अ पीरियडिक फिल्म। इसका पोस्ट में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। अगर आप वही आज करेंट टाइमलाइन पे बनाते हो, उनका पोस्ट में बहुत सारे टाइम नहीं लगेगा, एक स्टैंडर्ड टाइम में आप ख़त्म कर सकते हो, हम्म बिकॉज बहुत सारे वीएफएक्स क्लीनिंग नहीं है। सो आपका ओनली एडिट, ओके। वंस यू आर डन विद द एडिट। अभी एडिट में क्या होता है कि एक फर्स्ट कट आएगा, डायरेक्टर देखेंगे, करेक्शंस होंगे, फिर और एक कट आएगा। ऐसे करते करते जैसे एडिट लॉक हुआ, देन इट विल गो टू द साउंड डिपार्टमेंट। बाकी है, अगर डबिंग हो रहा है तो ओके, इफ इट इज़ अ सिंक साउंड देन इट्स फाइन। उसमें भी कुछ भी करेक्शंस हो सकता है। ऑल्सो दैट फॉली, ये सारे होगा, मास्टर मिक्सिंग होगा, फिर पैरेलली डीआईपी भी जाएगा, देन विल गेट अ फाइनल आउटपुट अकॉर्डिंग टू द। ओके। अगर इन बीच में आप सेलिंग पे भी लग जाते हो, आपका सेलिंग भी करना है, अगर हम्म। आप पहले से प्री डील नहीं किया है तो। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप डिसाइड करते हो कि किस तरह की कंपनीज को बेचना है। तो जो जिस कंपनी को आप बेचते हो, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रेडी प्रोजेक्ट को परचेज करती है, फिर वो मार्केट में ये लाती है उस फिल्म को, या ये हाँ, प्रोसेस है कि कैसे वर्क करता है ये? यस, हाँ। सो फिल्म बनने के बाद आपका फिल्म का सेलिंग कैपेसिटी हम बनाते हैं पहले, कि ये फिल्म हम कितना में बेच सकते हैं। हम्म तो उसका एक इंटरनल रिव्यू होता है पहले। बट किसके पास जाते हो, हु आर द बायर्स? बायर्स कौन कौन है? लाइक एनी काइंड ऑफ अ स्टूडियो, आप जी पकड़ लो, स्टार पकड़ लो, दे आर अ स्टूडियो जो आपका प्रोजेक्ट खरीद सकता है। ओके। अभी इसमें क्या है कि इफ़ यू टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स, जो भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म, उन लोग का कोई सैटेलाइट नहीं है ना। हम्म। जैसे आप वायाकॉम ले लिया, उनका कलर्स चैनल है, हम्म। जी का जी टीवी है, उनका वो नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। ठीक सो है। हर फिल्म का बहुत सारे लेयर्स है सेलिंग का, जो हम आईपी बोलते हैं, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसमें बहुत डिटेलिंग है। मैं जस्ट ऊपर बता रहा हूँ आपको, जो मोटा मोटा होता है कि आपका सैटेलाइट सेल हो गया, आपका ओ टी टी राइट सेल हो गया, आप म्यूज़िक राइट्स अलग से सेल कर सकते हो, आप ओवरसीज राइट सेल कर सकते हो, आप रीमेक राइट सेल कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स नॉर्मली मार्केट में ज़्यादा होता है, और भी है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो सर आप बोल रहे थे सैटेलाइट के बारे में, तो जिसके पास खुद का सैटेलाइट है, इसका मतलब उसका टेलीविजन पे आता होगा। टेलीविजन पे आता, सो वो टेलीविजन पे आएगा। जैसे मैंने आपको बताया केक वॉक, केक वॉक डील हुआ वायाकॉम के साथ। वायाकॉम का बहुत विंग है, लाइक आपका चैनल हो गया, कलर्स चैनल हो गया, वूट है, वूट सिलेक्ट है, दीज आर द ओ टी टी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म का। राइट। तो ये सारे हैं, मतलब आप वो डील, इट्स डिपेंड ऑन द डील, प्रोड्यूसर के साथ क्या डील हो रहा है चैनल का, या हु आर द बायर्स, वो डील के ऊपर डिपेंड करेंगे सारे चीज़, कि कैसे आप हैंडल करेंगे उसको, क्या भाव में उसको बेचेंगे, व्हाट आर द कॉस्ट। सो ओके। तो अभी तक जो आपका मैं रिसर्च कर रहा था, जो भी चीज़ें मुझे समझ आया, मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ, दैट आप सोशल रिलेवेंट फिल्म ज़्यादा बनाते हो, आप उसमें ज़्यादा शायद इंटरेस्टेड होते हो आप बनाने में। इसमें बहुत सारे रीज़न है। इसमें तो मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, ऑफ कोर्स मेरा और राम कमल मुखर्जी का जो बॉन्डिंग है, एंड द वे वी थॉट अबाउट इट, कि हम काम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस कंटेंट पे करेंगे, बहुत सारे, वो बहुत डिटेलिंग है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक पॉडकास्ट में आपको बताना मुश्किल है। आई टोटली अंडरस्टैंड, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ क्यों है। कंटेंट कैसे उठाना है, मुद्दा, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक दुआ हो गया, इवन ऑल्सो केक वॉक, केक वॉक, दोनों इट्स, ये बहुत सेम ही है। जर्नी अलग है। केक वॉक का भी जर्नी अलग है, एक दुआ का भी जर्नी अलग है, बट ये दोनों सोशल रेलेवेंट फिल्म ही है ना? नॉट एग्जैक्टली। केक वॉक इज अ जर्नी जहाँ पर एक होटल का, शी इज़ लाइक
शेफ है। अच्छा। उनका 24 आवर्स की जर्नी है लाइफ का। ओके। उसका घर से निकल के ऑफिस तक पहुंचना, पूरा ऑफिस में काम करके घर तक रिटर्न जाना, तो जर्नी ऑफ अ 24 आवर्स ऑफ शेफ, एक 5 स्टार होटल की एक शेफ है। दिस इज ऑल ओके। अबाउट केक वॉक। अच्छा अच्छा। एंड एक दुआ बहुत अलग टॉपिक पे डील करता है, एंड वो भी सोशल कॉज है जो आप देखते हैं नॉर्मली। इट्स काइंड ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट इट्स समथिंग एल्स कि आप देखने के बाद आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या मुद्दा है। एंड उसको एक दुआ का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च ऑलरेडी इंडिया में है, तब जाके हम एक दुआ बनाए। एंड वी गॉट अ नेशनल अवार्ड ऑल्सो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी से रिलेटेड था, दैट एक दुआ के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था, 69th नेशनल right. अवार्ड, राइट? तो एक इंसान जब काम करता है सर, तो उसके लाइफ में कुछ होता है सपने की, एक दिन मैं इस लेवल पे आऊँगा, इस तरीके के रिकग्निशन मुझे मिलने वाले हैं या मिलेगा, एंड विजुअलाइज भी करता है। व्हाट इज़ योर प्रोसेस, जो आप जिस चीज़ को आप अचीव कर रहे हो, इसके पीछे इससे पहले कुछ था आपके माइंड में, या आपने कभी प्लान किया था लाइक दैट? नहीं, सबसे पहले कि ये इंडस्ट्री में काम करूँगा यही तो प्लान नहीं था। ये सब अनप्लान्ड है। सब अनप्लान्ड है। हाँ, जब आने के बाद जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 by 1 हमने प्लान किया, फेल हुए उधर। पहला बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप लोग को अभी। प्रोड्यूसर जॉब इज अ थैंक्सलेस जॉब। व्हाट डू यू मीन अबाउट थैंकलेस? आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है। आप पैसा दोगे तो आप अच्छे हो, आप जिस दिन आप पैसा कम दिया या दे नहीं पाया, आप बुरे हो। अच्छा, सपोर्ट नहीं किया टाइप। मतलब बहुत सारे टाइम होता है, सपोज एक प्रोजेक्ट मैंने अप्रूव किया, सो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, राइट? ओके। मेरा अंडर में तो ईपी रहेगा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, लाइन प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन मैनेजर से बड़ा टीम है। सपोज मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये 20 दिन का शूट है और मैंने आपको ये 100 का दिया, सारी चीज़ हो गया। अब पता चले शूट करते करते 100 के ऊपर हो गया बजट। अब 100 के ऊपर बजट जो हो गया, उसमें प्रोड्यूसर का गलती कहाँ है? अच्छा, मैंने वो तो expect 100 करते रुपीज़ हैं कि आप वहाँ पे भी help मैंने करो। आपको अप्रूव किया और मैं 100 रुपीज़ दूंगा आपको। बट आप जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मुझे भी टाइम देना पड़ेगा ना। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि वी आर नॉट धर्मा, वी आर नॉट वाइड एफ, वी आर नॉट रेड चिलीज। हमारे पीछे लोग आके बैठे नहीं, आप करो, पैसा दे रहा हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर है इंडस्ट्री में, आपको भी पता है कि वो बजट नहीं पूछ सकते आप उनसे। फिल्म खत्म होने के बाद अब आके बजट पूछो, इतना में खत्म हुआ। अब पहले उनका बजट बजट ही काफ़ी बहुत ज़्यादा होता आप पूछ ही नहीं सकते उनको बजट। बजट क्या है? वो फिल्म बनाएंगे, है, उसमें जितना लग जाए। जिस दिन खत्म होगा उस दिन आके पूछो बजट क्या हुआ है, कितने में खत्म हुआ है, नॉट इन अ बजट। बजट तो पहले बनता है, उनको पूछना है, आफ्टर द कंप्लीट फिल्म शूट होने के बाद, उनको आके पूछना calculation के पड़ेगा। बाद और पहले बताएंगे तो आपको वो आंसर ही नहीं करेंगे। फिल्म रिलीज। हमारे लिए बहुत अलग होता है, हमको प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है, लोगों के पास पहुंचाना भी है, एंड हैट्स टू बी इकोनॉमिकल होना चाहिए कि हम वो बना सकते हैं। इसमें ये चैलेंजेस आपको मिलेंगे। बैक टू द टॉपिक कि ये एक्चुअली थैंक्सलेस जॉब है आपका, प्रोड्यूसर जॉब। ओके सर, बॉलीवुड में एक नेपोटिज्म करके एक मुद्दा शुरू से रहा है, एंड सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। इस पे आपको कुछ कहना है? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसा डोमेन है ना, एंटरटेनमेंट, लैमलाइट, ये किसको पसंद नहीं है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो इससे भागते हैं। सबको अच्छा लगता है कि आप अपना टैलेंट सामने लाएंगे, भले वो आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर हो, एज एन एक्टर हो, आप कोशिश करेंगे ना आप अपना टैलेंट सबके सामने लाए। एंड दिस इज़ इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये जो आप नेपोटिज्म बता रहे हो, ये तो 100% है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। ऑफ कोर्स सुशांत का जो वॉट एवर द मर्डर या जो आप बोलेंगे, इट्स अ सुसाइड और मर्डर, आई डोंट नो, स्टिल तो वही है। आप तो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है सर इसके बारे में? देखिए, इस आइडिया तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, एंड ऑफ द डे, करेक्ट।
मीडिया में एक बात है, इंटरनली ऑन एक बहुत सारे बात है, बट एक ही चीज़ है कि हमने तो एक अच्छा आर्टिस्ट खो दिया ना, वो तो और नहीं आएंगे। आप एब्सोल्युटली, आप कहाँ से वो अब वो नहीं आएंगे, वो टैलेंट भी नहीं आएंगे और रिटर्न, ये सबसे ज़्यादा लॉस है। व्हाट यू थिंक कि क्या हुआ होगा? बिकॉज न्यूज़ में जो दिखा रहे थे वो बहुत ही डिफरेंट था, और जो देखिए, मैं रियलिटी तो था वो बहुत पता नहीं डिफरेंट। कि ये एक्चुअली मैं बोलूं, जिसके साथ हुआ है एंड जो किया है, अगर हुआ है तो, एंड ऊपर वाला छोड़ के किसी को नहीं पता है, बाकी सारी चीज स्ट्रक्चर्ड है। आप भी अगर आपको भी नहीं पता है ना, यू आर हाँ, तो ऑल्सो इन न्यूज़ बॉम्बे पे भी, राइट, हाँ हाँ हाँ। आप भी न्यूज़, आपका फ्रेंड सर्कल मीडिया में होंगे, मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लोग बहुत चीज़ बताया है, बट मैं अभी उसको ग्रैब करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको डिस्कस या दिमाग में लेके। मुझे यही था कि हमने अच्छा एक इंसान, एक अच्छा आर्टिस्ट हमने खो दिया है। कोई भी रीज़न हो, इफेक्ट तो है ही, इंडस्ट्री में है ही इफेक्ट, उसके रीज़न हो या कुछ भी हो, ये होना नहीं चाहिए। मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं कि उसके बाद भी ऐसा नहीं कि रुक गया था, बहुत सारे चीज़ हुआ है, बहुत सारे चीज़ हुआ है। स्टिल हो ही रहा है। मैं बोल रहा हूँ नेपोटिज्म क्या है ना, कि सपोज आप शाहरुख खान हो, आपका बेटा को डेफिनेटली आप सपोर्ट करोगे, इसमें कोई खराब चीज़ नहीं ऐसा है। गलत भी नहीं है ऑब्वियसली। मैं इसको गलत नहीं बोल सकता हूँ कि आज अगर इन फ्यूचर मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा को तो मैं, हो ही सकता है कि मैं उनको एडिटर बनाऊं, हो सकता है उसको मैं कलर आर्टिस्ट बनाऊं, हो सकता है उसको मैंने एक्टर बनाऊं। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने खड़ा किया है, हाँ, तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए बच्चों गलती को। हाँ। यही है कि आप आपका बेटा को आगे लेने के टाइम या आपका बच्चे को आगे लेने के टाइम सामने जो जेन्युइन लोग आ रहे हैं उनको साइड कर रहे हैं। साइड किया जा रहा अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए, है। ओके। आप सिलेक्शन होने दो ना, प्रॉब्लम क्या है। एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको भी बहुत सारे है कि स्टार किड से अच्छा परफॉर्मर भी है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, हाँ, अच्छा बुरा सब है, बट माई ओनली थिंग इज दैट कि नेपोटिज्म जो वर्ड है ये कैसे यूज हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा अगर टैलेंटेड है और किसी बड़ा स्टार का बच्चा भी टैलेंटेड है, दोनों सामने आना चाहिए, जो सही लगता है उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू जो डिजर्विंग है उसको काम दो, जो नहीं है हाँ, उसको क्यों डायरेक्टली correct। इन्वॉल्व कर रहे हो? और ऐसा सिर्फ पैसे हैं और पोजीशन है उसके राइट, behalf पे। और ऐसा भी होता है, आप अपने इंडस्ट्री में भी देखते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली टैलेंट है तो ही आगे बढ़ेगा, उसमें बहुत टाइम होता है कि थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है स्टार्टिंग में जब आते। ऐसा नहीं कि सब कोई बहुत टैलेंट शो भी कर पाता है, आप भी एक्सपीरियंस होते हो ना, मैं भी आज आज 10 साल में मैंने भी बहुत सारे से सीखा है और आगे भी सीख रहा हूँ, एवरी डे आई एम लर्निंग सारे प्रोसेस में। तो सारे लोगों को, जितना सारा लोग है, स्टार किड्स है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इवन ऑल्सो द आप एक बार आराम नगर पे जाके देखो ना, सुबह आप 12 बजे खड़े हो जाओ, मैं बहुत बार जा चुका हूँ सर। तो माई पॉइंट इज कि आप सोचो कितना कैपेसिटी है इंडस्ट्री में कि इतना लोग आते हैं फेलियर के बाद भी, बिकॉज ये बॉम्बे शहर है, आप अगर मेहनत कर रहे हो, अगर आप डेडिकेशन के साथ भी करते हो तो बहुत चीज़ मैटर करते हैं। बट जो लोग नॉर्मली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है, आर्टिस्ट में भी। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये मेरा, वही मैं बोल रहा हूँ, वॉट एवर आई एम सेइंग इट्स माई ओनली, आई मीन मेरा सोच है। एक आर्टिस्ट ऑफकोर्स सबसे थोड़ा अलग होना चाहिए, उनका हर दिन का रूटीन। अब बहुत कम मुझे दिखता है कि वो टाइम पे सो रहा है, सुबह टाइम पे उठ रहा है, दे हैव प्रॉपर मेडिटेशंस, ब्रेकफास्ट टाइम, आपको नहीं मिलेंगे। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे वो लोग, वो बहुत बस आ कम मिलेंगे, गए। सिर्फ आप उनको काम ही चाहिए, काम के टाइम पे आ रहे हैं, काम नहीं मिल रहे हैं, काम ऐसे भी नहीं मिलता है, ये भी पॉइंट है। काम मिलने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है। मीन्स आपका प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, यही रीज़न है कि आपको वो नहीं मिल आप रहा है। शाम, एक आर्टिस्ट सबसे अलग होगा ना, तो ही जाके आप आर्टिस्ट के पीछे हम क्यों भागते हैं? हम जैसे इंसान से वो अलग है ना थोड़ा। हम अगर थोड़ा ऊपर नीचे सो के उठेंगे भी या कुछ भी करेंगे, वो हमारा आम जिंदगी है। बट फॉर द आर्टिस्ट इट्स वेरी मैंडेटरी कि वो तो एक अलग स्टाइल ऑफ लाइफ लीड करते हैं, भले उसका खाना हो, भले उसका जिम हो, भले उसका वट एवर इट इज़, उसका कपड़ा हो, वो सबसे अलग होता है, तो जाके वो अट्रैक्शंस क्रिएट होता है।
तो एक आर्टिस्ट पूरा दिन भर वो क्या करते हैं? अब देखो आधा आर्टिस्ट यही हो रहा है, रात 2 बजे सो रहा है, फिर आफ्टरनून पे उठ रहा है, फिर ब्रंच पे बैठ रहा है, फिर शाम हो गया। व्हाट इज़ द प्रैक्टिस? सुबह 11 बजे से काम पे बैठना पड़ेगा, प्रोडक्शन हाउस के पीछे भागना पड़ेगा। हु आर द प्रोडक्शन हाउस? प्रोडक्शन हाउस में किसके पास जाऊँ? ईपी के पास जाऊँ या एलपी के पास जाऊँ या प्रोड्यूसर के पास जाऊँ, डायरेक्टर? हर टाइम डायरेक्टर जॉब नहीं देगा ना। हर टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप डायरेक्टर को ही पिंग करेंगे, आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू यू एक आर्टिस्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कहाँ अप्रोच करना सी, चाहिए? एक काम बहुत लोग दे सकते हैं, एक डायरेक्टर भी दे सकते हैं, एक प्रोड्यूसर भी दे सकते हैं। प्रोड्यूसर काम नहीं ऐसे नहीं देंगे। अगर मेरे पास कोई अगर आते हैं तो मैं, मेरा जब फिल्म का ऑडिशन से होगा या सिलेक्शन होगा, मैं सामने रखूंगा मेरे डायरेक्टर का, हम्म। आप देख लो, इट्स योर कॉल। लेकिन सर अब जैसे जितना इजीली बता रहे हो ऐसा होता नहीं है। एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिखते ही नहीं है सर। और उनको क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू होकर जाना होता है। वो कितने भी टैलेंटेड है, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू होकर जाना पड़ता है। तो फिर कैसे वो आपको अप्रोच करेंगे? ये मैं producer को आपको approach बताता करेंगे? हूँ। आप फिल्म देखते हैं? हाँ फिल्म में एंड क्रेडिट देखते हैं पूरा? हाँ, वहाँ पे रहता है इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन रहता रहता है डायरेक्टर को। आप वो इन्फॉर्मेशन देखिए, सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक प्रोजेक्ट में कौन कौन लोग आपका वैल्यूडेशंस करता है। आप एक ईपी को भी अच्छा सोर्स ऑफ नेटवर्किंग सोच सकते हैं। एक ईपी के हाथ में भी बहुत सारे चीज़ आता है। अमेजिंग। इट्स नॉट ओनली, यू शुड नॉट स्टिक विथ ओनली डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। आप फिल्म देखते हैं हम लोग, बट वही मैं बोल रहा हूँ, द प्रैक्टिस। आप एक फिल्म देखा, मैं रिसेंटली, मैं जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ एक नाम, इट्स सुपर बॉय इन मालेगांव। आपने देखा? हाँ, इट वाज अ ग्रेट फिल्म। Right? सुना है सर। हाँ। यू मस्ट वॉच इट, इट्स इन Amazon प्राइम। आप प्लीज एक बार फिल्म देखना, आप समझ में आएगा। आप फिल्म देखने के बाद वो इन क्रेडिट आधा लोग नहीं देखते, इवन ऑल्सो थिएटर ऑल्सो। सो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक्टर का तो प्रिपरेशन में कमी है ही, उनको ये भी नहीं पता कि काम मांगना कैसे है। दे डोंट नो अबाउट दिस। सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर से ही अगर काम मिल जाता तो सारे प्रोसेस में कास्टिंग डायरेक्टर ही आते। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ 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 हाँ। मेरे को जानना है कि आप पूरा दिन में क्या प्रोडक्टिव काम किया एज एन एक्टर। सुबह 11 बजे आपने अगर पेन डाउन करके स्टार्ट किए, सबसे पहले कि मैं अगर होता एक्टर, मैं सबसे पहले सुबह उठता, अच्छा ये फिल्म मैंने कल रात में देखा, इसका कौन कौन टीम है उसका नाम नोट डाउन करता। आई विल सर्च ऑन इट कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या किया है, और मैं इनके पास कैसे पहुंचूंगा, इनसे मिलूंगा। हो सकते भले ये काम ना दे, बट इट विल हेल्प इन नेटवर्किंग। मैं इनसे बोलूँगा आप मुझे ऐसा कोई इंसान से कनेक्ट कराओ, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू गिव ऑडिशंस। डायरेक्ट काम मत मांगो, एक ऑडिशंस देना चाहता हूँ। ये प्रोसेस मिसिंग है। सिर्फ कंप्लेन करने से भी नहीं होगा कि काम नहीं मिलता, काम है। ऑफ कोर्स काम प्रोडक्शन वाइज लोग तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही है, इट्स दैट यू नो ऑल्सो। बट हम काम जो मांग रहे हैं सच में हम उसको फॉलोअप करें। सपोज आज मंडे है, आपने आज एक इंसान को फॉलोअप किया, आर यू मेंटेनिंग योर कैलेंडर? ये इंसान को फिर से 10 दिन बाद फॉलोअप करो, भूल जाते हो। एक या अच्छा याद आया सर, एक कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए थे मेरे शो पे, तो उनसे मैंने ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन किया था। ही मेंशन कि सूरज इतने एक्टर होते हैं, मेरे खुद के फ्रेंड जो एक्टर हैं, वो क्या करता है कि मुझे अप्रोच ही नहीं करता है। एक बार मैसेज डाल दिया, फिर 2 महीने बाद कर रहा है, तो मुझे याद थोड़ी रहेगा, मुझे याद ही नहीं रहेगा। उनको कम से कम 2 दिन 4 दिन, मेरे साथ 1 वीक में एक बार ही मुझे मेरा भी फ्रेंड अगर पूछता है, अरे तुम कुछ काम नहीं दे रहे, अरे काम देने के लिए मुझे तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, याद ही नहीं रहता, इतने लिस्ट, लंबे लिस्ट हैं हमारे पास। सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये तो मैं बोलूंगा ही। एक आर्टिस्ट, यू शुड नॉट अवेलेबल हियर एंड देयर। आर्टिस्ट का काम खुद को थोड़ा, सबसे थोड़ा अलग रखना है, देन तो ऑरा क्रिएट होगा, देन एक्स फैक्टर क्रिएट होगा। ग्रेट सर, अमेजिंग। इसी पे बात करते हैं सर, क्या आपका कोई गॉडफादर था जब आप बॉलीवुड में आए, या फिर सब कुछ आपने खुद ही बिल्ड किया? बिग नो, कौन गॉडफादर था? ओनली आई गॉट अ गुड पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, दैट्स इट। राम कमल एंड सरबानी दी। सो यहाँ जो देखेंगे, खास करके जो आर्टिस्ट होंगे, लाइव एग्जांपल आप हैं, कोई खुद आपने जगह बनाया है। कोई गॉडफादर नहीं है, बहुत स्ट्रगल है।
कोई नहीं है। इस जो भी अभी पोजीशन पे आप हैं, इस पोजीशन पे आने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया सर? इफ़ यू डू यू हैव एनी स्टोरी जो आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहो? देखिए, स्ट्रगल तो हर किसी का लाइफ में रहता है। तो मेरा स्ट्रगल मेरा है, आपका स्ट्रगल आपका है, और आगे भी चलेगा स्ट्रगल। मुझे स्ट्रगल से प्रॉब्लम नहीं है। आ, आप स्ट्रगल से भाग भी नहीं सकते हो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एब्सोल्युटली। मुझे स्ट्रगल करना भी है और आगे भी करना है। मुझे प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है, क्योंकि आई ऑलवेज डील विद फाइनेंस। बिना पैसा फाइनेंस। से तो आपको काम कुछ नहीं होगा, पानी भी गर्म नहीं होगा, राइट। आप पैसा जब लेते हो, क्रेडिट या लोन, या आप बिजनेस माइंड पे बिजनेस डील करते हो, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हम बोलते हैं ना, पैसे से रिलेशन खराब होते हैं, एक्चुअली होते हैं, एक्चुअली होते हैं। आप नहीं भी चाहोगे हो जाएगा। मुझे पता है आपने सही काम किया, बट आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, बट आपका नाम खराब हो जाएगा। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये प्रोसेस चलेगा ही टिल द टाइम यू आर इन दिस प्रोफेशंस, एनी प्रोफेशंस, जहाँ पर आप यू आर इन टू सिटिंग विथ लाइक फाइनेंस, पैसा के ऊपर आपको बैठना पड़ रहा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्ट्रगल, आई एम ओके विथ इट, आई एम हैप्पी दैट मुझे ये स्ट्रगल मिला है, बिकॉज आज अगर वो नहीं मिलता तो आज मैं आपके साथ भी आप कुछ मेरे शेयर सामने करने नहीं के लिए होते। कुछ नहीं रहता। तो एब्सोल्युटली। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला, एंड बहुत लोगों से मिला, जहाँ पर आप कुछ अच्छा लोग मिले, कुछ ये नहीं बोलूँगा बुरा लोग मिले। जो रिलेशन बना के रखा वो अच्छा है, और जो रख नहीं पाया, इट्स नॉट माई लॉस, वो मेरा लॉस नहीं है, हम्म। मेरा लॉस नहीं है। उन्होंने वो सिचुएशन समझा नहीं, इसलिए मैंने बोला, मैं जब काम मम्मी का ज्वेलरीज में गिरवी रख के दिया, तो प्रोसेस देना ही पड़ता है। एंड बट कोविड के टाइम में हमने बहुत फेस किया है, क्योंकि काम तब होल्ड पे था, पैसा लग चुका था, बाहर का भी पैसा था, वो लोग भी बहुत सारे चीज़। आज और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डेट में, मैं बोलना चाहता हूँ, जितना सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब लगता है कि वही आपका हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। आप कुछ भी हो उधर लिख दो, और हम लोग मार्क फैसला कर जुकरबर्ग देते हैं। आएंगे और आपको उधर आपको क्लीन चिट देंगे या कुछ देंगे। यही हो गया प्रैक्टिस। सुबह उठेंगे, सुबह उठ के ये उसको बोलेंगे, अच्छा कोई नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा। यही चल रहा है। आफ्टर 10 years हमने यही रियलाइज किया है। अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई बिजनेस फेलियर है, यू हैव टू वेट। आज दूसरा बड़ा बिजनेस में फेलियर नहीं होता है। हर जगह फेलियर होता है। बड़ा कंपनी, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी बता रहा हूँ आपको, हर जगह पे होता है। आप टॉप मोस्ट कंपनी कहीं उठा लो, हम्म। आप देख लो कितना कंप्लाइंसेस है उसमें। और बड़ा प्रोडक्शन हाउस उठा लो, मार्केट में देखो कितना पेंडिंग है, क्या है, नहीं है। हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम हमने फेस कर लिया, हम खराब हो जाते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका लाइफ में आप एक्चुअली उनका मोटिव नहीं रहता है, कुछ उनका कुछ लेना देना नहीं रहता, उनका काम ही है इधर डिस्कशन उधर डिस्कशन करना। सर, आपको लगता है कि शॉर्ट फिल्म जो भी अभी बन रहा है उसको प्रॉपर रिस्पांस मिलता है इंडस्ट्री में, या फिर उसको स्टेपिंग स्टोन की तरह ट्रीट किया जा रहा है? सी द प्रॉब्लम विद द शॉर्ट लेंथ फिल्म, अगेन मैं करेक्शन कर रहा हूँ आपको। अच्छा, शॉर्ट लेंथ फिल्म, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, शॉर्ट लेंथ फिल्म का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पर एक्विजिशन आप किसी चीज़ बना रहे हो, आप देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, राइट। मे बी आप यूट्यूब में रिलीज़ करोगे, मे बी कोई प्लेटफॉर्म को बेचोगे, राइट। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि शॉर्ट लेंथ फिल्म का बायर्स मिलना मुश्किल है, एक्विजिशंस। सबसे इम्पैक्ट क्या होता है, आपने कुछ भी अमाउंट खर्चा किया, आप एक बार खर्चा करोगे इमोशनली, राइट,
देखते हैं, बट नेक्स्ट टाइम तो आप उसको बिजनेस प्रोसेस पे लाओगे, राइट? हम्म तो बाइंग जो प्रोसेस है शॉर्ट लेंथ का, वो आज का डेट में थोड़ा इश्यू है। हम्म अब बाइंग नहीं होगा तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो उनको एंड ऑफ द डे उसके पास चॉइस कहाँ रहता है? यूट्यूब रहता है। बट अगेन यूट्यूब का आप डालने से भी नहीं होगा। देर इज सम प्रॉपर मार्केटिंग, लोगों के पास भी पहुंचाना है, लोगों को वो इन्फ्लुएंसर से दिखाना बात है, करनी होगी, फिर राइट? दे विल यस। प्रमोट, अब फिर ये फेस्टिवल्स पे जाते हो कि अब फेस्टिवल्स पे विजिट होगा, सब हुआ, बट थ्रू दैट फेस्टिवल आपका व्यूअरशिप बढ़ रहा है, वो जानना ज़रूरी है। आप किस कैटेगरी ऑफ फिल्म बना रहे हो? आप शॉर्ट लेंथ फिल्म बनाओ, प्रॉब्लम नहीं, बट इफ़ इट इज़ आर्ट जोन पे है तो उनका ऑडियंस अलग हो जाता है। हम्म इफ़ इट इज़ लाइक कमर्शियल जोन, मतलब विजुअली आपको फिल्म जैसा है, उसका ऑडियंस अलग होगा। अगर उसमें कंटेंट भी डिविजन्स है तो उसका भी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस अलग होता जाएगा। ओके किसी में आपको 20 से 30 साल की उम्र लोग ज़्यादा मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट लाइक आप अपना, आपका भी व्यूअरशिप अलग है ना, आपका भी टारगेट ऑडियंस अलग है, करेक्ट उसमें जोन अलग है, कंट्री अलग है, सारी चीज़ है, तो सेम चीज़ है। सो मेन मोटा यही है, मेरा सजेशन, मेरा एक्सपीरियंस यही बोल रहे करेंटली। अगर आप शॉर्ट लेंथ फिल्म बना रहे हो, कोशिश कर रहे हो बनाने का, एक बार उसका आरओआई सेट करना ज़रूरी है कि इसका कैसे रिटर्न मिलेगा। बट ऑफ कोर्स आपके पास बहुत पैसा है तो नो प्रॉब्लम, आप बनाओ 10। मेरे पास तो लिमिटेड मनी है एंड मेरे पास हम्म उसी हिसाब से मुझे उससे बना के उससे पैसा भी रिटर्न लेना है। तो उसके लिए आज का डेट में शॉर्ट लेंथ फिल्म डिफ़िकल्ट है। ओके सर, ओटीटी का राइज के बाद हम्म। डू यू थिंक कि जो सिनेमा हॉल्स के का जो चार्म पहले हुआ करता था वो ख़त्म होता जा रहा है, या फिर दोनों का अपना पर्सनल स्पेस है? ओ टी टी इज़ अ फैसिलिटी मेरे लिए। क्या है फैसिलिटी? कि आप अपना समय से, अपना टाइम के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से आप देख सकते हो। यस। बट आप वो सिनेमैटिक जो एक फील होता है जो थिएटर में मिलता है, वो इसके साथ तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। लोग लोगों का लाइफ में टाइम कम हो गया है, समय कम हो गया। पहले तो फिल्म बहुत लॉन्ग फॉर्मेट पे बनते थे। आज का डेट में 2.5 घंटे का फिल्म लोग हॉल पे भी बैठ के नहीं देखते। पेशेंस नहीं है, कम होता जा रहा है। सो ओ टी टी मार्केट इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है, बिकॉज ऑफ लोगों को पता है थिएटर पे नहीं रहेगा तो ओ टी टी पे देख लेंगे। सो इस कॉन्टेक्स्ट पे मैं बोलूँगा, आई रियली लव द दैट प्लानिंग ऑफ लाइक सितारे ज़मीन पर बाय आमिर हम्म खान प्रोडक्शंस, द एंटर टीम। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वो अपने हिसाब से ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। आपको तो उसका मैथ्स अगर आप देखेंगे कमाई का बहुत ज़्यादा है। हम्म 100 रुपीज़ है ना, उसका कैलकुलेशन पे आप बैठेंगे ना, पता चलेगा कमाई क्या है उसका। तो ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है अभी, मतलब ओटीटी से? देखिए, प्रोड्यूसर को दो तरह का बेनिफिट मिलता है। आप जब डिस्ट्रीब्यूशंस पे जाते हो और हम्म थिएटर पे लगते हो तो देयर इज़ अ रेशियो। हम्म एक पोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा, एक पोर्शन आप प्रोड्यूसर लेके जाएगा। प्रोड्यूसर के पीछे फाइनेंसर है तो इंटरनल मैटर है, वो हम्म फाइनेंसर कितना देना है, आपके पास कितना रखना है। हम्म अब डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छा कर गया तो ये चांसेस है आपको ओटीटी में आप जो सेलिंग कॉस्ट आपका बैठ रहा है वो थोड़ा सा आपको आप होगा, इवन हम्म ऑल्सो सैटेलाइट कॉस्ट, हम्म। व्यूअरशिप के हिसाब से। प्रोड्यूसर को तो उसके बाद लेना देना नहीं होता है टेक्निकली एंड लीगली, बट अंदर से तो रहेगा ना, मेरा फिल्म और ज़्यादा देखे और लोग। जरूर देखें। बट जब आप दे देते हो किसी को एक्विजिशंस पे, तब तो उनका बेबी हो जाता है। आप ठीक। जितना भी बोल लो, आपका नाम ये सब है, बट ऑफ कोर्स वो हम्म अपना प्रोसेस के हिसाब से ही उसको आगे बढ़ाएगा। इफेक्ट तो 100% है, इसीलिए हॉल्स भी बंद हो रहा है, सिंगल स्क्रीन भी बंद हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस कैसे इसको देखता है, सारी चीज़। ओके। अगर बोलूँगा एज एन ऑडियंस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सिनेमा हॉल थिएटर पे जाके फिल्म देखना। जब एक्चुअली समय नहीं मिलता है, मैं बहुत फिल्म देखता हूँ। लोग बोलते हैं ना ये अच्छा फिल्म है, बुरा फिल्म है, हम्म मैं वो कैटेगरी में फिल्म को नहीं सोचता हूँ। कोई भी फिल्म बनाता है बहुत मेहनत से बनाता है। हम्म
नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा आपको या मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ फाइन। बट मैं हॉल पे जाके देखने का कोशिश करता हूँ जब टाइम नहीं मिलता है, कुछ मौका नहीं होता है तब। और मैं ओटीटी में फ़िल्म देखता हूँ, आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे पुराना फ़िल्म मैं 2 बार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम रिपीट करके देखता हूँ। मुझे फ़िल्म अच्छा लगता है, मैं बार-बार देखता हूँ। ओके सर, आपने रिसेंटली एक फिल्म आपका रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था जो विनोदिनी करके एक फिल्म है, राइट? जो विनोदिनी, हाँ, एकटी नोटी रूपक्कन, दैट टैगलाइन। हाँ, जो रिलीज़ किया था आपने। इस स्टोरी ने कैसे आपको इंस्पायर किया सर? कैसे डिसाइड किया कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए? ये फ़िल्म हमने स्टार्ट किया था कोविड से पहले-पहले, कोविड से पहले का ये शुरू किया था। शुरू किया था? तो मैं और रामदा ऐसे बैठे थे रात में, सडनली उनके दिमाग से आया कि ऐसा कंटेंट करेंगे बंगाल के लिए। ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम कोलकाता, तो हक बनता है कुछ उधर जाके भी कुछ करूँ। तो ऐसे कुछ आया दिमाग में, लेट्स डू अ कंटेंट बेस्ड आउट इन, लाइक, ये बायोपिक है बेसिकली, इनका अच्छा। बायोपिक बनाना था हम लोग को। विनोदिनी इज़ अ कैरेक्टर बेसिकली थिएटर बैकग्राउंड से है, जिन्होंने अपना करियर 27 साल की उम्र पे छोड़ दिया था, 27 ईयर्स पे, अर्ली एज पे ही छोड़ दिया, बिकॉज बहुत छोटे टाइम से शी वॉज परफॉर्मिंग। विनोदिनी का, ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट थिएटर आर्टिस्ट, फीमेल थिएटर आर्टिस्ट, अच्छा, विनोदिनी। उससे पहले थिएटर आर्टिस्ट में फीमेल नहीं होती थी? उनको प्रोस्टिट्यूट बोला बोला जाता था, इसमें भी है, ओह तेरी! परफॉर्म ये सारी चीज़ें। हाँ, हाँ। सो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड इन कैलकाटा, उसका एक थिएटर है जिसका नाम था स्टार थिएटर। ये फिल्म जब आया, बट उस टाइम विनोदिनी को एज अ, लाइक, वही है कि एज अ प्रोस्टिट्यूट ट्रीट किया जाता था। सो इसीलिए उसका नाम चेंज होके स्टार थिएटर हो गया। बट वी आर हुँ। थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दीदी का, क्योंकि उन्होंने रातों रात इनका नाम चेंज किया है, बी थिएटर, अच्छा, सो विनोदिनी थिएटर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री। वो अच्छा। पूरा लाइफ टाइम लोगों को याद रहेगा कि फिल्म के साथ हमने उसका नाम भी चेंज हुआ है। तो पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया आपने इस फ़िल्म को? यस यस यस, ये 23 जैन को रिलीज़ हुआ था, 2025 दिस ईयर। हुँ, हुँ, हुँ। एंड उसके बाद ऑल इंडिया रिलीज़ किया हमने, और 95 डेज़ बंगाल पे ये चला, 95 डेज़ थिएटर पे थे। ओह तेरी! मतलब अच्छा बिकॉज परफ़ॉर्म किया है फ़िल्म। बहुत अच्छा, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस भी था, क्योंकि लोग बोलते थे कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। तो बेसिकली हमने जो चैलेंज लिया था कि हीरो का बजट में हीरोइन को लेके फिल्म बनाए, अच्छा। हीरो का बजट में हीरोइन को लेके फिल्म बनाए। पीडीएफ फिल्म बहुत कॉस्टली अफेयर्स है, हुँ, और ये कोलकाता का एक, यू कैन से इट्स वेरी प्रीमियम बजट ऑफ फिल्म। हुँ, रीजनल फिल्म इतना बजट पे रेगुलरली नहीं बनता है, और बनाना मुश्किल भी है। सो इट्स लाइक दैट, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट अ गुड प्रेजेंटर, ऑफ कोर्स वी गॉट अ गुड को प्रोड्यूसर पार्टनर्स एंड एवरीथिंग। तो वही है कि ये बहुत पुराना इनिशिएटिव था, अनाउंसमेंट हुआ था, लुक टेस्ट हमने किया था, बट कोविड आ गया, बंद हो गया। लाइक ये ऑलमोस्ट स्टॉल्ड होने वाला था प्रोजेक्ट। हुँ। फिर वी गॉट लाइट एंड एवरीथिंग हमारा प्रोजेक्ट में। वही होता है कि जिसका जो टाइम है, फिर हमने फिल्म शूटिंग किया, फिर रिलीज़ में भी हमारा चैलेंजेस थे बहुत सारे, फिर फाइनली फिल्म रिलीज़ हो गया। ओके। तो अभी तक ओवरऑल जो भी जर्नी रही है सर आपको फ़िल्म मेकिंग में, बिकॉज़ एज़ अ प्रोड्यूसर बहुत सारे फ़िल्म आपने प्रोड्यूस किए हैं और आपने बनाया है। आपके हिसाब से कोई एक फ़िल्म को जो अगर आपको चूज़ करना हो, जो आपके लिए वो बेस्ट है और जो बहुत ही करीब है आपके दिल के, कौन-सा फ़िल्म है वो? ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँ, बिकॉज फिल्म इज़ अ प्रोसेस जो मुझे हर टाइम इंस्पायर करता रहता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, नॉर्मल लोग वो कर नहीं पाते, हुँ, थ्रू आउट लाइक दिस प्रोसेस फिल्म में हम वो लोगों के सामने ला सकते हैं एटलीस्ट। दैट्स आई हुँ, टोल्ड यू हुँ। दैट माई जर्नी एंड एवरीथिंग, माई डिफिकल्टी। ओके, अभी तक कितने फ़िल्म हैं सर जो आपने बनाया है अभी तक ओवरऑल? करीब करीब अभी हो गया 9+1 10। 10 फ़िल्म्स आपने बनाए हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 10 सालों का है। हाँ, 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, राइट? यस यस, 1 डेकेड। कोई एक फ़िल्म जो आपके बहुत करीब हो, जो आपने प्रोड्यूस किया हो, बनाया हो? केक वॉक।
केक वॉक, इसलिए आपने टैटू बनवा लिया उसका? हाँ, बहुत लोग बोले हैं इट्स लाइक माई फर्स्ट बेबी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, सो आप किसी प्रोजेक्ट के साथ मैच नहीं कर सकते हम। मैं लाइफ में कुछ भी कर लूँ, बड़ा जितना भी प्रोजेक्ट बना लूँ, दिस इज़ द थिंग्स जो मुझे आज जो मैं हूँ या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ केक वॉक। ये फर्स्ट फिल्म होगा तो मेजर लर्निंग्स आपको यहीं से मिली होगी, बहुत सारे सब चैलेंजेस भी यहीं पे फेस किया होगा आपने, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। अपने आप को प्रूफ करने का मौका आपको यहीं पे मिला होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ स्पॉट बॉय नहीं बना था, सारे काम बाकी की कर लिए, सारी चीजें सारी कर ली। चीज़ कर ली। ऐसे भी सर, जो फर्स्ट चीजें होती है वो हमेशा स्पेशल ही होता है। स्पेशल है, एंड ये प्रोसेस जानना भी, वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स योर चॉइस। अगर ये मेरा ब्रेड एंड बटर है और मेरा ये सब कुछ है, दिस इज़ माई अर्निंग सोर्स एंड एवरीथिंग, आपको सारे प्रोसेस गो थ्रू करना ही पड़ता है। एब्सोल्युटली। इट्स अ बेसिक थिंग्स, मतलब कुछ भी आप कर लो। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पीछे तो कोई है नहीं, हम आगे किसी को बनाएंगे तो हम उनको सामने वालों को समझाएंगे, बट अब करेक्ट। मेरे पीछे कोई नहीं है, और ना मेरा इस इंडस्ट्री में कोई लर्निंग भी था, तो प्रोसेस थ्रू मुझे लर्न करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। ओके, आप मुंबई में रह रहे हो, महाराष्ट्र में, एंड हिंदी फिल्में बना रहे हो आप, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो आप बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में अगर कुछ डिफरेंसेस है ऐसा तो आप हाईलाइट कर सकते हो तो कर लो आप यहाँ पे प्लीज़। मतलब हिंदी फिल्म अगर मैं बताता हूँ एंड बंगाली फिल्म में डिफरेंस, ही ऑफ कोर्स देर इज़ ए कल्चर डिफरेंस, थोड़ा सा तो है ही, एंड द कंटेंट का कंजम्पशन होता है, लोग जो पसंद करते हैं बंगाल में उसका और हिंदी का तो अलग है थोड़ा सा, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एवरीथिंग टेक्नोलॉजी कहीं पीछे नहीं है। हम्म। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बॉलीवुड फिल्म का जो बजट में बनता है, एंड दैट टू बंगाल फिल्म होना बहुत मुश्किल है, बट बंगाल भी बहुत अच्छा फंक्शंस कर रहा है आज का डेट में। मतलब बंगाल में फिल्म बनाना उसका बजट ज़्यादा होता है वहाँ का? नहीं होता है तो कम होता है? कम होता है, अच्छा, बजट कम होता है वहाँ की बजट फिल्मों कम में? होता है, ऑफ कोर्स दे रीजनल फिल्म लिमिटेशंस है, हिंदी में वो लिमिटेशंस नहीं है। हम्म। अब बहुत आपके पास है रिसोर्सेस, फाइनेंस है, तो आप कुछ तो हाथ खोल के कर सकते हो, बट इन बंगाल इन रीजनल फिल्म में लिमिटेशन है, एज आई टोल्ड यू दैट बिनोदिनी ऑल्सो। हम्म। रीजनल फिल्म में थोड़ा सा आप अपर स्केल जाओगे तो उसमें रिस्क फैक्टर आता है, बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, करेक्ट। तो ये तो है, बट क्वालिटी वाइज कहीं कम नहीं है, एंड टेक्नोलॉजी वाइज भी कहीं कम नहीं है, एंड बहुत टैलेंटेड लोग आप आज का डेट में बॉम्बे में काम कर रहे हैं, फ्रॉम कैलकाटा ओनली। आपको बहुत मिलेंगे टैलेंटेड लोग, द क्रिएटिव्स हेड्स एंड ऑल्स, अच्छा लोग मिलेंगे, एंड दे आर फ्रॉम कैलकाटा ओनली। ओके सर, एज पर द न्यूज़ जो मैंने सुना है, अच्छा, न्यूज़ भी आपने देख लिया? अच्छा। हाँ, तो देखना पड़ता है सर, बिकॉज अच्छा, रिसर्च अगर पक्का नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट? अब आप रिसर्च बताइए, क्या रिसर्च लेके आए आप? ओके, तो इसका स्टूडियो के थ्रू इंडिया में एनिमी स्टाइल एनिमेशन आने वाला है, या आप लोग लाने वाले हो, राइट? तो क्या फ्यूचर है इसका, ओके, और ये है क्या, ये एनिमी स्टाइल एनिमेशन? सो इसका बैकग्राउंड है कि हम लास्ट ईयर, मैं एक आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2024, तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था विथ अनुराग सर, अच्छा, अनुराग कश्यप। कश्यप। हाँ, ओके। तो एक अच्छा टीम मिला मुझे उधर, वो लोग आए थे कोलकाता से ही, छोटा सा जगह है कोलकाता में, चंदन नगर बोल के, सो बंच ऑफ टैलेंटेड हम्म। लोग मिले मुझे, सो देर लाइक अ टीम ऑफ अ 6 सेट्स समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने आया था उनसे मिलने के लिए, मुझसे नहीं, तो तो सेट पे हम उनसे भी मिले, हमारा अच्छा वही है, बॉन्डिंग हुआ, बंगाली है, वो भी बंगाली थे इन दैट वे। तो उसके बाद हमने सोचे कि उन्होंने भी बताया कि वांटेड टू एक्सपेंड, लाइक उनका जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो नॉलेज है, उनका जो क्रिएटिव स्टाइल है, वो बहुत मार्केट है, ह्यूज मार्केट है उसका। सो हमने बोला ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उन्होंने तब बोला कि चलो लेट्स डू इट। सो देयर इज़ अ स्टूडियो कॉल इक्सा स्टूडियो, so that is based out in Calcutta right now. We are basically exactly officially we are like six founder member plus one me,
So I was working as a producer in the Exa studio, and we are creating good content, and we are creating a gaming IP. एक बहुत अच्छा हमने अभी गेमिंग आईपी बनाया. So we are focusing on the IP, gaming IP and show IP. Okay. And last year we did few good projects, commissioning projects. हम अभी धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा कर रहे हैं. Okay. एंड द एनिमी इज अ स्टाइल बाहर बहुत चलता है. हाँ. एंड हमने बहुत डिफरेंट पाइपलाइन यूज़ किया इसके लिए, टेक्नोलॉजी विच इज़ बेसिकली अ 2D एंड 3D पाइपलाइन. Okay. सो बहुत सारे, वही मैं बोल रहा हूँ, सब ने पढ़ाई किया ऑलमोस्ट, जो गेमिंग पढ़ाई किया एंड जो एनिमेशंस लेके दे डिड देयर स्टडीज़ इन पेरिस. एंड बहुत टैलेंटेड लोग हैं, फ्रॉम शोहम, शैकत and Mrigankar, the Deepak, Dev, Brutati. These are the core team. They are from Calcutta, yes. बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत टैलेंटेड है. सो वी आर वर्किंग ऑन द गेमिंग IP. वी आर क्रिएटिंग अ गेम. होपफुली अगर सब सही रहेगा कि मे बी आपके हाथ में वो गेम हो नेक्स्ट ईयर. Okay. सो यस, वी आर क्रिएटिंग द गेम फॉर अ गुड कंसोल. बहुत बड़ा कंसोल के लिए हम बना रहे हैं, बाय द वे. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन द एनिमी स्टाइल. वी आर वर्किंग ऑन अ 2D एंड 3D पाइपलाइन टुगेदर. तो यही सारे थे हमारा अभी चल रहा है. अभी वो लोग रिसेंटली विज़िट किया, बॉम्बे आए थे. सो हमने कुछ और नेक्स्ट लेयर ऑफ डिस्कशंस के लिए, तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट बिग, दिस स्टूडियो. बहुत बड़ा कैपेसिटी है एनिमेशंस मार्केट का. एंड ये जो एनिमेशन इनको पता है बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड. बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. तो मतलब मार्केट में आते ही ये चीज़ें यस, बहुत ज़्यादा बहुत इम्पैक्टफुल है. अभी हमारा जो कुछ चीज़ है जो हमने डिलीवरी किया, अगर वो रिलीज हो जाता है, इट्स दैट ह्यूज. आई कैन टेक यू द नेम राइट नाउ बिकॉज हमने NDA साइन किया हुआ है. बट बहुत एक अच्छा टीज़र आने वाला है, बहुत अच्छे से हमने बनाया है, मतलब, और एक अच्छा सीरीज़ का भी प्रोमो बनाया है. सो वी आर वर्किंग, एज आई मैंशन, कि गेमिंग IP के ऊपर हम काम करें. सो बेसिकली राइट नाउ वी आर गिविंग द सर्विस रेंडर तो हम कर ही रहे हैं, हमारा जो फोर्टे है, as well as we are working on the IPs. So next 2-3 years we will work on the IPs. So इनको बड़ा करना है, want to make it big. अमेजिंग सर. सर अभी तक आपने इतना कुछ किया है. कहाँ Almost किया? 10 years आपने कुछ दिया ही है. नहीं किया, 10 साल ही हाँ, हुआ हाँ, है. अरे मैं उधर ही आ रहा हूँ सर. तो क्वेश्चन ये है दैट कि हर एक इंसान का एक थॉट होता है कि वन डे आई विल बी एट दैट लेवल, राइट? आपका वो लेवल क्या है? बिकॉज अभी जिस लेवल पे आप हो, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अच्छा. ये मेरा अचीवमेंट नहीं है. ओके. कहाँ जाना है सर? और सी, हाँ. मुझे, आई वॉन्ट टू बी द प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया जहाँ पर आई वॉन्ट टू बी इन द टॉप 5 लिस्ट. व्हाई नॉट टॉप 3 और 2? नहीं, कारण है. अभी अगर मेरा है कि टॉप 5 में मेरे को जाना है. अच्छा, ठीक है. क्योंकि मुझे भी पता है सब बोलेंगे मैं टॉप में जाना चाहता हूँ, और सब टॉप में जाएगा तो बाकी 2-3 जाए. तो मेरा है कि आई नो कि मेरा टारगेट टॉप 5 तक पहुँचेगा. फिल्म ऐसा प्रोसेस है, आप 5 से कब 1 पे आ जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा. तो लेट्स फोकस ऑन टॉप 5 मेरे लिए, और मैं उसको 1 बना लूँगा बाद में. ठीक है. तो ये जो टारगेट है, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी, जो वो लोग कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस रहेगा जो आप करोगे? आप कोई भी प्रोडक्शन हाउस का नाम लीजिए, आप लीजिए. प्रोडक्शन हाउस धर्मा ले लेते हैं. तो आप मुझे बताइए उनका बैकग्राउंड क्या है, कब से है ये प्रोडक्शन हाउस, कितना मेहनत है. बहुत पुराना है, उनके फैमिली जनरेशन बाई जनरेशन चलता आ रहा है वो. हमारा तो वो नहीं है ना, हमारा कोई फैमिली. यू आर ओनली द पर्सन जो बिल्ड कर रहे हैं उसको. हम अभी बना रहे हैं. सो वो उस लेवल पे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज का डेट में कि यू नीड अ गुड स्क्रिप्ट. दैट इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट. फर्स्ट, दैट इज अ पिलर. हम्म. अच्छा स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है. यू नीड अ गुड टीम जो बहुत अच्छा कॉस्ट में उसको बना सकते हैं. आप अच्छा कॉस्ट में अगर नहीं बनाओगे, यू विल नॉट गेट अ गुड बायर्स. आप शॉपिंग करने जाते हो, कोई भी ग्रॉसरी हो, जहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा ऑफर कम में मिलता है, तो आप उसको सबसे पहले ग्रैब करते हो, अच्छा क्वालिटी एंड अच्छा प्राइस में. तो द बायर्स फॉर द फिल्म ऑल्सो वो सेम, उनको भी अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, एंड अच्छा रेट पे भी चाहिए, जहाँ पर बोथ साइड बिजनेस करे.
ऐसा नहीं कि वो अकेले बिजनेस करे, प्रोड्यूसर भी बिजनेस करे, स्टूडियो भी बिजनेस करे। ठीक है। सो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अच्छा एक स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है। यू नीड अ गुड क्रिएटिव टीम डायरेक्टर एंड यू नीड अ गुड स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बैकअप। और वो फाइनेंस बैकअप आपको टेम्पोररी नहीं चाहिए, परमानेंट लेवल पे होना चाहिए। एक एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years के लिए तो चाहिए। कब आप एक फिल्म के ऊपर पूरा आरओआई सेट नहीं कर सकते हो। ये बिल्डिंग हम बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं या हम एफडी में डाल दें मंथली पैसा आ जाएगा। हम्म। ये फिल्म है, इनका प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि आधा लोगों को आईपी के बारे में तो पता नहीं है। हम्म। आप बोलेंगे कि सर आपको मैं सिक्योरिटी में आईपी दे रहा हूँ कोई फाइनेंसर को, तो वो सोचेगा भाई ये आईपी में क्या करूँ, खाऊं, अलमारी पे रखूँ, ये बैंक पे रखूँ। कैसे बेनिफिट देगा मुझे? करेक्ट। वो पता नहीं। जैसे गोल्ड गोल्ड रख के आप Absolutely. मॉर्गेज लिया, पैसा लिया, तो गोल्ड उनको पता है कि आप पैसा नहीं दोगे, वो उसको कहीं ऑक्शन में बेच के वो पैसा रिकवर करेगा। आईपी कैसे करेंगे? वो भी तरीका है, बट लोगों को पता नहीं है। मतलब एजुकेट करना पड़ेगा आपको उसके हाँ, लिए और पहले। इसमें आपको वो नहीं मिलेंगे आपको बहुत जो एकदम हार्डकोर वो आर इनटू दिस प्रोफेशंस एंड कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्री, हम्म। वो मिलेंगे आपको बस। ओके। कोई एक प्रोजेक्ट जो फ्लॉप कर गया हो या फेल हो गया हो, अगर हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने वहाँ पे फेस किया और उससे क्या सीखा आपने? देखिए, प्रोजेक्ट में भी हमने फेलियर हुआ था। मैंने एक प्लेटफॉर्म के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, हाँ। प्लेटफॉर्म भाग गया था। प्लेटफॉर्म भाग गया था? भाग गया मतलब ओनर वोनर सब भाग गया, एब्सकॉन्डेड। हमने लीगल कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन, सारे चीज़ किया। इंडियन थे वो? इंडिया थे, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं अभी। ले लो आप सर। सो वो प्लेटफॉर्म के चक्कर पे कोविड के टाइम पे हमको बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि आप नॉर्मली क्या होता है, प्लेटफॉर्म आपको अप्रूवल दिया, वो हमारा भी थोड़ा सा गलती है, क्योंकि अब क्या मैं बोलूँ, आपके साथ मेरा रिलेशन अच्छा बिल्डअप हुआ, आपने एक प्लेटफॉर्म खोला और डेफिनेटली वुड लव टू सपोर्ट द प्लेटफॉर्म, राइट। तो मैंने भी इन्वेस्ट करके फिल्म बना लिया, फंस गए। सामने वाला नहीं समझ रहे बैक एंड, आप क्या क्या कि नहीं कि आपने फिल्म बनाया, सारे मेहनत वो देख रहा है, बट आपको हर टाइम आपको कंप्लाइंसेस लेके आएंगे आपके सामने, हर टाइम आपको कंप्लाइंसेस लेके आएंगे। And वो हमको बहुत खराब जगह लेके गया था हम लोग। ऐसा टाइम फील हो रहा था कि शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, सपोज आपने एक फाइनेंस थ्रू ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, राइट। वो प्रोजेक्ट ये प्लेटफॉर्म भाग गया, आप उसको एग्जीक्यूट और नहीं आगे कर पा रहे। आपने तो बना लिया, वो तो भाग गए, आपको तो टाइम लगेगा ना किसी और के पास बेचने के लिए, और ये लीगल मैटर्स है, ये सारे चीज़, करेक्ट। आप इन द मीन वाइल अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करते हो, उसको आगे बढ़ते हो, तो ये आपके रुक पीछे जाएगा। पड़ जाएगा। वो आके बोलेगा अच्छा आप दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हो, भाई तो मेरा पैसा दे दो। भाई हम सरवाइव कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फीस आएगा तो जाके काम बढ़ेगा ना। ये सोच नहीं है एक्चुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा। एंड द सिलेक्शन ऑफ फाइनेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्री में। जो फालतू बकने वाला जो पीछे वाला लोग होता है, वो आप कभी भी उनके साथ काम मत कीजिए, भले वो जितना भी करोड़ लेके आ जाए, पैसा लेके आ जाए। आप वो हर टाइम आप में कमी देखेंगे, कंप्लाइंसेस होंगे, उनका लाइफ में एक फेक न्यूज़ वर्ल्ड रहता है। हमारा भी पार्टनर्स ऐसे मिले हैं, उनका लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव है। अच्छा। और उसका लाइफ में एक होता है कि एक उन लोग का सोर्स होता है, वो सोर्स उसको बताता है, कौन है कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो सोर्स कोई और नहीं है, उनका दिमागी है। तो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ एनी प्रोसेस, हमारा प्रोसेस में। एंड उसके साथ साथ मैंने जब कोविड के टाइम ने हमने बहुत फेस किया प्रॉब्लम्स। मैं मतलब मेरा पूरा पार्टनर्स एंड राम कमल एंड शर्बानी बहुत फेस किया। हमारे लिए ख़राब टाइम था वो, बट हमने एक ही जगह था कि हमने स्टिक किया एज अ पार्टनर, एज अ बंगाली। हमने 10 साल कंपनी को रन किया। इट्स नॉट दैट वेरी इजी पार्टनर पे कंपनी को रन करना, आपको भी पता है। ऐसा नहीं कि हम उनको बहुत पहले से जानते थे और वो मुझे बहुत पहले से जानता था। आप सर कंपनी से रन करने में तो ऐसा होता है कि आप जिनको बहुत अच्छे से भी जानते हो ना, वो भी बहुत कुछ ऐसा करके चला जाता है जो बहुत पेनफुल होता है। राइट।
राइट, 100%। और ऐसा और जो अपना होता है उसमें तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। राइट। और दे विल टेक योर वर्क एज अ ग्रांटेड, और आप उसके पीछे लगे रहो, फिर समय वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करो। उनको तो उनको उनके लाइफ में, मतलब उनके अंदर तो आग है नहीं कि बहुत राइट। अच्छा कर सके, और आपके अंदर है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज वो करने नहीं दे रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू, खास करके जब पार्टनरशिप होता है फिर कंपनीज में जब रह के करते हो नहीं, तो। सी वो ये यही तो प्रोसेस है, ये आपको होता है नॉर्मली, तो हमने अच्छे से रन किया उसको। एंड कोविड के टाइम हमने बहुत फेस किया। फिर मैं तो हमने मैं और एक छोटा सा बिजनेस सेटअप किया था बीच में। सो दैट वाज लाइक अ ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग का। हम्म। तो ऐसा है कि वो भी मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो आई हैव सेटअप अ सर्टेन मॉड्यूल जहाँ पर हम काम कर रहे थे। साथ में हमने कुछ लोग हम मेरे साथ जुड़ा था, दैट वाज आई एम रनिंग इंडिविजुअली। हम्म। तो साथ में कुछ लोग जुड़े थे क्योंकि मेरे अकेले फाइनेंस पे मैं कर नहीं सकता था, दैट इज़ वाज हाई वैल्यू। अच्छे से चला वो भी। तो पैसा बड़ा होते गया और एक जगह बहुत बड़ा अमाउंट फंस गया। ठीक है। स्टिल अभी भी है। हम्म। बट रियलाइज़ यही हुआ कि जब वो चल रहा था, हम लोग अच्छा बेनिफिट जो मैंने कमाया सब में मैं स्प्लिट किया एज पर माई कमिटमेंट एंड एवरीथिंग। जब मैं बंद हो गया, मैं दे नहीं पाया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, तब एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो तब जाके यही हुआ कि भाई आपको बिजनेस फेलियर हुआ तो आप, ठीक है, यू हैव अ लेजिटिमेट राइट्स, लाइक आप कंप्लेन कर सकते हो, उसमें तो मैं मना नहीं कर सकता। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट कि मुझे टाइम दो, करेक्ट। आपका लेजिटिमेट राइट है। हम्म। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आपको मोस्टली आपको बैड माउथ, एंड ऑफ कोर्स फैमिली लोग भी इन्वॉल्व रहेगा, वो सुनेगा आपका प्रॉब्लम। हम्म। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उस जगह पे होता, सपोज आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपका कोई आके मुझे बोलने का भी कोशिश किया, आई विल नॉट अलाउ, मैं सुनूंगा ही नहीं। आप सुन रहे हो तो आप भी गलत ही हो, क्योंकि आप प्रोसेस में नहीं थे, आप सुन के क्या करोगे? एब्सोल्युटली। इसका मतलब है आपको सुनने का इच्छा है, अरे उसने क्या किया एक बार बताओ तो ज़रा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखे। हम्म। हमारा पास भी वो इन्फॉर्मेशन है भाई, आपने क्या क्या किया है। बिजनेस फेलियर समथिंग एल्स, हम्म। वो आपके हाथ में नहीं है। बट आप जो डिस्कशन वो सारे चीज़ करते हो, ये जो भी आप किए हो, बहुत सारे चीज़ हुआ है, आपको थ्रेटनिंग आया है, सारे चीज़ आया है, फैमिली में इम्पैक्ट हुआ है, सारे चीज़ हुआ है। बस आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, उसको मैं आंसर करूंगा। आई विल तो आंसर ऑन लीगली दिस हम्म। टाइम। जिसको जो करना है कर लो, बट मैं उसको लीगली। सो ये फेलियर आपका लाइफ में आएगा, और ये फेलियर तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने आप को बहुत जगह करेक्ट किया, और मैं भाग नहीं गया। मैं स्टैंड स्टिल खड़ा होकर उसको सॉल्व कर रहा हूं, आई एम नॉट एब्सकॉन्डिंग। बट अगर सामने वाला आपको सोच रहा है कि इसके साथ डिस्कशन, उसके साथ, कुछ नहीं कर सकता। आप तो चोरी डकैती या मर्डर करके पैसा नहीं दे सकते ना। और हाँ, अगर अर्न पैसा करके कहीं दे। फंस गया है हाँ तो हाँ। आप अर्न करके ही दोगे, इसका नेक्स्ट थॉट नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं वही कर रहा हूँ, मुझे कोई आज का डेट में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो, ऐसा आसपास में लोग के साथ काम कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। वो मैं 1 1.5 साल पहले वो मेंटली मैंने और भी प्रिपेयर कर लिया। कोविड ने तो ऑलरेडी किया है, इसमें भी किया है। कोई अपना नहीं होता है, बहुत रेयर लोग होता है जो एक्चुअली आप उनको लाइफ में अपना काउंट कर सकते हो। सो दिस दिस लाइक बहुत सारे चीज़ मिला है। वो आपका लाइफ में भी कुछ हुआ होगा, डिफ़िकल्टीज़ है। सो सबका लाइफ अपना अपना डिफ़िकल्टीज़ है, बट यस, मैं वो अरित्रो नहीं रहा जो 2015 में था या 2018 में था, जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे। इंडस्ट्री में आए या जो लोग से मिले। आज मैं मेहनत किया है, अगर मेरा बिजनेस कहीं फेल हुआ है उसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे आपको क्या लेना देना है? क्योंकि जो लोग बोलता है, जो सुनता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन लोग में ही है। उन लोग को खुद को पता नहीं वो सही नहीं है, वो खुद ही सही नहीं है, मुझे पता है। आप मुझे बताइए, बिजनेस फेलियर
एक नॉर्मल प्रोसेस, या आप किसी को अपना लोग अपना जान पहचान में मॉलेस्ट्रेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो अच्छा चीज़ है। बिजनेस फेलियर के तो मल्टीपल रीजंस हो सकते रीजंस हैं। होते हैं। हाँ हाँ। अब और उसको फिर ट्रैक पे लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसका एक ही सॉल्यूशन है, टाइम। टाइम टाइम, हाँ, यू यू नीड आप टू। अगर बोलोगे कि 1 साल में नहीं हो सकता है, हो सकता है 1 महीना में भी हो जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। आपको बहुत कुछ मिला है, थ्रेटनिंग मिला है, ये वो मिला है, सब देख लिया, सारी चीज़ देख लिया है। अब भी आप वो देखते देखते आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको लीगल हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, आपको पता है कि ये 3 ही तो चीज़ है। और उसके बड़ा चीज़ होता है कि आप गुंडा लगाओगे। इससे ज़्यादा हो ही नहीं कुछ। और हम लोग को और नहीं, हम लोग सब देख लिए। हमको एक ही चीज़ पता है, एक ही थंब रूल्स हम कर रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे बस। सो दैट इज़ योर थंब रूल्स कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप इस इंडस्ट्री में आए सर, हम्म, तो यू सेड कि जो मैं पहले था अब बिल्कुल डिफरेंट हो। हम्म, मेजर चीज़ें जो आपको ये बॉलीवुड इंडस्ट्री सिखाया है, हम्म। तो वो क्या है? आइडियोलॉजी, पहले कुछ नहीं था हम्म आइडियोलॉजी में। हम्म प्रिंसिपल देखो, हम्म आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, हम्म व्हाट एल्स, लाइक आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप कॉर्पोरेट पे ग्रो करोगे, राइट? हम्म उनका प्रोसेस थ्रू ग्रो करोगे। उस टाइम क्या है? आपका ऑफिस, हम्म योर पीस, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, ब्रदर, करेक्ट करेक्ट। अगर मैरिड हो तो मैरिड, आपका वाइफ, बच्चा। अभी क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, आपका टीम बढ़ गया। आप कुछ खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको टीम को चलाना है। आप घर का रेंट भरो या इलेक्ट्रिसिटी भरो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आके आपको पूछेगा भी नहीं एज अ प्रोड्यूसर, सर आपका सब प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? तो कोई पूछेगा आज आके? हम्म नहीं पूछेगा। अगर आपने पैसा नहीं दिया, उसके लिए खड़ा हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसका हक है। बट उसने कभी पे कभी किया है तो। कभी कभी हमारा प्रॉब्लम एक ही, हाँ, ये गलत है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं वो भी एग्री करता हूँ कि मेरे पास है 100 टक्का, बट मैं देता नहीं हूँ। वो वो लेकर रख लेते हैं वो। वो गलत है। दैट इज। हमारे लिए बहुत क्लियर था, हमको प्लेटफॉर्म से पैसा मिला, 24 आवर्स में हमने क्लियर कर दिया पैसा। हमने लेके नहीं रखा है, वो कोई आके बोल ही नहीं सकता है। मुझे भी तो चलना है ना, करेक्ट करेक्ट। मुझे भी खाना पड़ेगा, मेरा फैमिली को भी खिलाना पड़ेगा। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे चलेगा? फ्री में तो नहीं चलेगा। बट हम उसके लिए सोच ही नहीं सकते। आपका जो सामने वाला लाइन है, जो काम कर रहे हैं आपके लिए, उनके लिए पहले सोचना है। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, बीइंग ए प्रोड्यूसर बोलो आप, वट एवर, लाइक बिजनेस बोलो। सो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको गो थ्रू करते हैं हम। सब कनेक्टेड है, ऑल आर कनेक्टेड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अंडरस्टूड सर। बॉलीवुड मतलब ग्लैमर, एक बड़ा ग्लैमर दिखता है सर। एज ए प्रोड्यूसर हम्म, एक बॉलीवुड में सरवाइव करना और सस्टेन करना कितना ज़्यादा हार्ड होता है? किस तरीके के इश्यूज फेस करने होते हैं आपको? आपका लाइफ में हार्ट का चेकलिस्ट क्या है? आप कैसे समझाओगे? हाँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, हाँ बताओ। पार्टनरशिप दैट इज़ द वन। बिकॉज आप थोड़ा सा कुछ करें, अगर वो पार्टनर, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। हम्म, बिकॉज वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी बहुत कुछ कर रहा है, वो आपको बढ़ने नहीं देगा ना आगे। दैट इज़ द हम्म। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ओवरऑल फाइनेंस कंपनी का देखो आप। फिर पीठ के पीछे बहुत लोग जो लगे हुए रहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सी, हार्डिल का, इसका कोई मेजर करने के लिए कुछ है नहीं। मतलब पहला है कि मैं दूसरा शहर से इस शहर में आके बिजनेस करना। आप कुछ भी बिजनेस करो, आपको मेडिकल शॉप खोलो, वो अलग बात होता हम्म। है, या आप कोई ग्रॉसरी शॉप खोल लिया, कोई हाई मार्ट खोल लिया। बट व्हेन यू आर इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस, एंड वो भी स्टेबल होके आपको इसमें रहना एंड सारे प्रोसेस को गो थ्रू करना, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। एकदम इजी नहीं है। हम्म वही मैं बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अम, ये इंडस्ट्री बिना पैसा का चलते नहीं है फ्री में।
फ्री में चलते नहीं हैं, कुछ भी फ्री में नहीं होता। बोलते हैं लोग, आप एक फेवर ले लो, आप वो फेवर आपको कहीं ना कहीं रिटर्न करना ही पड़ेगा। पे करना होगा, मतलब किसी ना आप किसी तरीके पैसा से। दो या कुछ भी आएगा आपके पास, वो फेवर रिटर्न करना पड़ेगा। सो आप फेवर भी लेते हुए हम बहुत सोचते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है फेवर लेना है, वो भी सोच के लेते हैं, क्योंकि वो भी एक दिन फेवर मांग सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, मना तो नहीं कर सकते। सो डिफ़िकल्टीज़ ही डिफ़िकल्टीज़ है, आप उसको कितना अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ योर अचीवमेंट। अदरवाइज़ वही है कि आप अटक जाओगे, जैसे हमारे लिए हुआ था कोविड के टाइम पे, या ये जैसे मैंने बोला कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तब मैं थोड़ा सा अटक गया। बट आपको भी पता होगा, लोग आपको एक्सपीरियंस करोगे, उस एक्सपीरियंस को आप धीरे धीरे आप चेंज करोगे अपना। मे बी मैंने जो गलती किया, वो गलती अब मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। हम्म। बट यस, प्रोवाइडेड दैट ये गलती का प्रोसेस में जो कुछ लोग ने कुछ गलत इधर उधर जो भी कुछ किया, बहुत ज़्यादा गलत बोला, देखो आप फेलियर हुआ उसका एक प्रोसेस है। मैं कभी नहीं बोलूँगा सबका हार्ड एंड मानिए, भाई मैंने भी मेहनत किया, हम्म। मैंने फ्री में तो नहीं किया ना, और आपने भी फ्री में नहीं किया ना, आपने भी कमाई किया, 2 साल उसका मज़ा लिया कमाई का, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपने मज़ा लिया। बट आप जब मैं फेल हो गया, कुछ लोग इसमें अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने सच में समझा, टाइम दिया। और मुझे ये भी पता है कुछ लोग का हाथ का बाहर रहता है, उसका भी कमिटमेंट रहता है। बट हम्म। इट्स नॉट दैट कि आप कुछ भी बोलोगे, आप गुंडागिरी करोगे, सारे चीज़ करोगे, वो तो मैं सुनने वाला मैं हूँ नहीं। उसके लिए तो मुझे पता है, बट जो है उसका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर करूँगा। लोग बोलते हैं ना, वो ये आज का डेट में फेसबुक ये हो गया, हम्म। एक्चुअली इन लोग को भी सामने लाना चाहिए, ये लोग कैसा है। हम बोलेंगे नहीं, इन लोग को भी सामने लाना है। अब कभी भी पता चले एक दिन पॉडकास्ट हुआ, मैं बोल दूंगा उनका नाम। अभी बोल दो सर। अभी थोड़ा वेट इफ़ यू कर रहा लाइक, हूँ, नहीं मैं तो थोड़ा वेट इफ़ कर यू रहा हूँ वांट, कुछ अच्छा टाइम के लिए। चलेगा, कोई बात नहीं सर, ठीक है। ओके सर, तो कोई एक एडवाइस अगर आप देना चाहो यंगस्टर्स को, अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस जो जिया है अपने लाइफ को, तो क्या एडवाइस रहेगा वो? हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक्टर एक्ट्रेस या जनरल, कोई कुछ भी भी। जेनरिक जो समझ आता है आपको। नहीं, यही बोलूँगा कि हमारा इंडस्ट्री, हमारा फिल्म फेटर्निटी इंडस्ट्री जो भी है, कहीं भी, भले वो बॉम्बे हो, कोलकाता हो या साउथ हो, जो भी लोग काम करते हैं, कास्ट एंड क्रू लोग जो भी काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स एक्चुअली है, अगर आप उसको सही तरीके से थोड़ा सा ट्रैक करते हैं हम्म। एंड सही से अगर उसको यूटिलाइज करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडस्ट्री में काम नहीं है, लोग जो बोलते हैं बाहर काम है, हमको भी हम्म। वही सही प्रोसेस, वो मेहनत करना पड़ेगा हर चीज़ में, हर लेयर पे। ओके। आपको अच्छा चीज़, बिकॉज आप क्या खाना पसंद करते हो, लाइक आपको मीठा पसंद है या थोड़ा सा तीखा पसंद है, आप चूज़ करते हो ना, आपको हम्म। मीठा लेना है कि तीखा लेना है। सो करेक्ट। सेम चीज़ आपका काम के जगह पे, आपका काम के फोरम पे जो कलीग्स है, आपको ही चूज़ करना है। ओके। आपको खा अच्छा चीज़ बुरा चीज़ सब जगह है, दैट आई एग्री। हम्म। बट ये भी तो है कि आप भी वो चूज़ कर सकते हो ना, ये अच्छा चीज़ है, ये मेरे लिए बुरा चीज़ है, वो भी चीज़ एब्सोल्युटली। होता है, राइट। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा सोर्स, आपका नेटवर्किंग, थोड़ा अच्छा लोग, अच्छा दोस्त लाइफ में होना ज़रूरी है। भले वो एक हो या दो हो, जो आपको सही रास्ता भी दिखा सकता है। आप कुछ है तो आप उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो मेंटर भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। बट देयर इज़ अ प्रॉस्पेक्ट्स, देयर इज़ अ वर्क, देयर इज़ अ बिजनेस, सब कुछ है। अगर नहीं होता तो मैं 10 साल, हम लोग ही नहीं रह पाते इधर, हम लोग ही नहीं कर पाते ना, हम्म। हम लोग ही छोड़ के शायद फिर से मेरे को जॉब करना पड़ता। ओके, अंडरस्टूड सर। ग्रेट। कोई एक ऐसा ड्रीम जो आपने अपने पेरेंट्स के लिए देखा देखा था, एंड एक समय पे वो सपना ही था, फिर आपने फुलफिल किया, व्हाट वाज दैट, इफ यू वांट टू हाईलाइट दैट? फुलफिल किया है, थोड़ा सा किया, मैं बोलूँगा नहीं इट्स कॉल्ड फुलफिल। जब आपका आर्टिकल्स आता है, आपका न्यूज़पेपर में कुछ आपके लिए बात आता है सामने, वो आपका पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। वो पापा पापा का जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, सब में व्हाट्सअप में शेयर करना,
एंड वो लोग आपको, पापा का फ्रेंड आपको विश करते हैं, ये सारे चीज़ बहुत मैटर करते हैं. बट येस, ड्रीम तो अभी भी बाकी है, बिकॉज इट्स नॉट कि यही मेरा ड्रीम था कि मे बी एक दिन आएगा कि आई विल बी इन द आई फर्स्ट स्टेज, सामने मेरा मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरा वाइफ सब बैठेंगे. तो बस उनके के लिए ही तो मेरा मेहनत है. वॉट एवर आई एम डूइंग, मैं काम में आगे बढ़ूंगा, ऑफ कोर्स है, बट आपका हैप्पीनेस उधर ही है, दैट इज़ योर फैमिली. करेक्ट सर. शायद अभी तक मैं उनको वो जगह दे नहीं पाया, बहुत तकलीफ़ दिया हो मेरा प्रोसेस में, जहाँ फेलियर हुआ हूँ, सारे चीज़ में बहुत तकलीफ़ मिला है वो, बट उसमें भी ये लोग ने इतना सपोर्ट किया. सो वो अभी तक बहुत बाकी है, बट दिस टाइम अभी मेरा है कि वी हैव टू मेक श्योर कि अभी मेरा ट्रैक, हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में जाएंगे. एंड हो गया, 10 साल लगा दिए सारे चीज़, अभी हम फर्स्ट ट्रैक में जाएंगे. एवरीथिंग इज़ प्लान्ड. आगे बढ़ना है, जो नेक्स्ट लेयर पे हमको काम करना है. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. बस डे एंड नाइट मेरे को मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट येस, एंड ऑफ द डे वही है कि वो खुशी उसी में मिलता है, मम्मी पापा का या आपका फैमिली का, कि जब आप वो जगह करके उनके सामने उसको रखते हैं, एंड वो आप थोड़ा सा डेडिकेट कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं. एंड आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स, ब्रदर एंड वाइफ. ऐसा लोग है आसपास में, और जो लोग है बट ख़राब बोलते हैं, उनको भी थैंक्स बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ मैंने सीख लिया है, एंड आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प किया है मुझे. एंड आई विल डू दैट, आई विल मेक श्योर आई विल डू दैट. अमेजिंग सर, ग्रेट. ओके, तो जो फर्स्ट राउंड था सर वो कंप्लीट हो गया. सेकंड राउंड हमारा रैपिड फायर का है. अच्छा, भी रैपिड फायर. हाँ, फेलियर और बिट्रेल, व्हाट हर्ट्स डीपर? बिटरेट. 3 peoples you do call at 3 p.m. I have to take the name. 3 p.m. or 3 a.m. 3 p.m. ओके, तो आई ऑलवेज से कि 3 a.m. वाला फ्रेंड होना चाहिए, रात में 3 बजे. है ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं. बहुत खास में मैं बताता हूँ. आई कैन से अबाउट बॉब, अनीश इज देयर, एंड ऑफ कोर्स आई कैन कॉल माय ब्रदर. ग्रेट. एक्चुअली ये 3 a.m. ही था. आई जस्ट आस्क्ड 3 p.m. देन फिर 3 a.m. पे मैं जाता. ओके ओके. तो आपने हाँ, मैंने वही सोचा कि 3 a.m. ही तो होता है नॉर्मली. हाँ, एब्सोल्युटली. ग्रेट. Whose life would you swap for 24 hour? Whose life I will swap? Oh yes, of course. दो है ऑप्शन हमारे, मेरे लिए. Okay. मैं बोल सकता हूँ. You can highlight the name. That's fine. हाँ, ऑफ कोर्स. वन इज इन माई इंडस्ट्री, उनका एक्टिंग पार्ट छोड़ के इफ इट इज अ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स में देखता हूँ, तो आई वांट टू बी इन द जोन ऑफ द ओनर ऑफ रेड चिलीज, शाहरुख खान, बिकॉज वो ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. एक्टिंग मेरे से नहीं होगा, आई विल नॉट डू इट. एक्टिंग हटा के मैं अगर एज अ बिजनेस मैन देखता हूँ, ठीक है. अच्छा. एंड नहीं तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का जो है हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी. अच्छा, बस. ग्रेट. वन लॉस्ट फ्रेंडशिप यू मिस? मैं दोस्त को मिस इसलिए नहीं करता हूँ, दोस्त है मेरे साथ. जो लॉस्ट है बोले तो ऐसा नहीं, अगर लॉस्ट हुआ भी है तो फिर से हम जुड़ गए, बट मैं कुछ इन टर्म्स ऑफ दोस्ती में कुछ लूज नहीं किया. आज तक लूज नहीं किया हूँ मैंने. ओके. वन रूमर यू डू इरेज, वन यू डू मेक ट्रू? इट्स डिपेंड ना, रूमर क्या है मेरे लिए. एक टाइम था जब आई वॉज नॉट मैरिड, वही हुआ था कि तब बैचलर था. प्रोड्यूसर बैचलर होता है तो मुश्किल होता है. अच्छा. तो हमारे लिए तब रूमर ही रूमर थे. इनके साथ उनके साथ रहता था, आर्टिस्ट के साथ. ओके. ये तो रूमर हमारे लिए लगता ही रहता है, बट उसको इरेज करना चाहते हो आप? नहीं, क्यों इरेज करें उसको, लेट इट बी. तो एक आपको जो है, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं. हाँ, मतलब अब र्यूमर है, आप कोई भी इंसान को आप क्लीन तो हम बना नहीं सकते. ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं एकदम सही हूँ, वो भी नहीं हो. मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा प्रोसेस भी गलत हो सकता है, बट यस,
आई कैन करेक्ट माई सेल्फ, आई कैन करेक्ट माई प्रोसेस, वो मैं कर सकता हूँ। ओके, बैंक बैलेंस और पीस ऑफ माइंड? बैंक बैलेंस, पीस ऑफ माइंड मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है। बिगेस्ट लाई यू टोल्ड इन एन इंटरव्यू? रोज बोलता हूँ, कौन छोटा सा? छोटा बोलता हूँ। नहीं नहीं, कौन सा एक? इंटरव्यू में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग इंटरव्यू में झूठ तो नहीं बोलते, सब ओपनली बताते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हम झूठ बोलते हैं जहाँ पर मार्केटिंग का सवाल आता है, मार्केटिंग से रिलेटेड? प्रोजेक्ट मार्केटिंग, जहाँ पर आपको भी पता है अगर मैं सब सच बोल दूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे। सही बात है। ओके, इफ योर लाइफ वाज ए मूवी, व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ दैट मूवी? वेब्स। बिब्स? वेब्स, नॉट वेब्स? वेब्स। प्लीज, मैंने वेब्स नहीं बोला है, इसने बोला है। ओके, मोस्ट rebellious thing parents don't know about you? मेरा पेरेंट्स को सभी पता है, अभी तो आज का डेट में सब पता है। सो इनिशियली बिजनेस फेलियर, नॉर्मली क्या होता है, आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। मैं घर पे बड़ा होके पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा हॉस्टल गया था, बट ऐसा है कि रिलेशन ऑलमोस्ट सब होता है ना, कि शेयर होता है, बात होता है। तो ऐसा है एक्चुअली, तो बहुत सारे ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है कि उनको पता नहीं है। और जो सीक्रेट है थोड़ा थोड़ा है, वो थोड़ा सा, वो तो कैसे उसको बताएंगे सारे चीज़। ठीक है। कैंसल फॉरएवर, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और बॉलीवुड पार्टीज? सोशल मीडिया। ओके, वन क्वेश्चन यू हेट बीइंग आस्क्ड? ऐसा क्वेश्चंस आया है इन टर्म्स ऑफ, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपीटिंग माई सेल्फ, दैट बिजनेस फेलियर जब हुआ है तब वो लोग यही पूछते हैं कि आपने गलती किया है, आपने आपने शायद फ्रॉड किया है, या मैंने ये सुना उन लोगों से, आपने ये भी किया है। भाई, दूसरा लोगों का चीज़ लेके क्या फ़ायदा है, तू तेरा चीज़ देख, तेरे साथ मेरा जो प्रॉब्लम है वो देख, और 10 चीज़ मत देख। और अगर 10 चीज़ देख रहा है, तू अपना भी बैकग्राउंड देख, तू क्या कर रहा है, ओके। और वो भी मुझे पता है। सो इट्स वेरी क्लियर, यही नॉर्मली बात होता है हमारा बिजनेस फेलियर पे। तो बिजनेस पे प्रॉब्लम आता है, वो बोलता है वो अच्छा नहीं है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, वन ड्रीम यू आर स्टिल चेजिंग? यस, टॉप 5। टॉप 5? ओके, एंड द लास्ट वन, कोई एक कोट जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो? कुछ लाइन आप बोल रहे हो? हम्म। सी, एक ही चीज़ है कि आई वॉन्ट वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, एंड आप मेहनत करोगे, थोड़ा किसी के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को सही टाइम पे मिलता है, यही फ़र्क है। ओके। आपका मेहनत और आपका जस्ट रोड मैप अगर सही रहेगा, आप अचीव कर ही लोगे, भले थोड़ा टाइम लगे। वो रोड मैप पे तो हर रोड पे आपको प्रॉब्लम ब्लॉकेज आता है, बट आपको स्टिक रहना ज़रूरी है कि आप, मैं इधर से हटूंगा ही नहीं। जैसे हमारा सिचुएशन आया था, हमारे मन में आ रहा था कि हम छोड़ देंगे। ये हमेशा है कि अगर आपको प्रोड्यूसर बनना है और आपको भी बनना है, तो आपको सारी चीज़ दिमाग में लेके ही आना है। सो बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, मेरा एक ही है सबको बोलना कि आप सपना देख सकते हो, प्रोड्यूसर बन सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था जर्नी, इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लेके ही आना है, एंड आपका पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। बस जस्ट कि आपका वेल रिसर्च होना चाहिए। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसको आगे कैसे अचीव करेंगे। सो वो अगर सही रहेगा तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके। सो दैट्स अ थंब रूल्स, आप फॉलो करेंगे। और मेरे लिए तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैं कहीं गलत हूँ तो उसको सही करूँगा, और आई विल वर्क हार्ड एंड आई डू वेल इन लाइफ। एंड ऑफ कोर्स मैं, मेरा दोस्त, मेरा फैमिली, सबको अच्छा रखना चाहता हूँ, अच्छा दिखना चाहता हूँ, तो आई विल वर्क हार्ड फॉर देम। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। इस तरह के पॉडकास्ट में लाता रहता हूँ, अच्छे लोगों को बुलाता रहता हूँ जिनसे आप कुछ सीख सके, जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।